संडे का संडे का दिन है और आई एम श्योर आप सब लोग अपना अपना कीमती टाइम निकाल करके आए हैं। तो आई एम श्योर आप सभी लोग डेडिकेटेड हैं सीखने के लिए, क्योंकि ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी पिछले 18-19 महीने से लोगों को क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में इतनी जानकारियां वो दे चुका है। अगर आज वो खुद एक एक आदमी अपना इंस्टीट्यूट खोल दे और लोगों को सिखाना चालू कर दे, तो भी वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। इतना इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ने दिया है। आई एम श्योर उसी कड़ी में आज एक चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं वो सीखने को मिलने वाला है ना। एक नया अध्याय आप सीखने को मिलने वाला है। और आई एम श्योर जैसे कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों ने एक खास कर अगर बात बोलूं तो लिक्विडिटी के बारे में, आर्बिट्रेज के बारे में, है ना, ये सब चीजें, इनफैक्ट क्रिप्टो के बारे में एक अगर बात करूं तो आई थिंक पहले किसी ने इसको सिखाया ही नहीं। नाम तो सुनने की दूर की बात है, सिखाने की तो दूर की बात है, नाम भी नहीं सुना लोगों ने। तो यहाँ पर आकर के लोगों को ये सब चीजें जानकारी के तौर पर मिलनी शुरू हुई है और इससे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा, इनफैक्ट मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आते हैं जहां पर लोग बोलते हैं कि सर मैंने मतलब अभी भी लिक्विडिटी में डाल करके इतने रुपए मैंने कमा लिए हैं, या फिर इतने में खरीद के इतने में बेच करके मैंने इतना पैसा बना लिया है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आते हैं। तो मैं बहुत खुशी होती है क्योंकि खासकर इस तरह के सिस्टम्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर आज तक लोगों ने पैसा लगा करके पैसा बनाया और कुछ दिन बाद जब वो डाउन हुआ या फिर वो डेवलपर्स निकल गए तो लोग फिर अगले आगे बढ़ते गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग लर्निंग को फोकस करके लर्निंग लर्निंग लर्निंग, बाद में एल हटा दिया तो अर्निंग 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 शुरू हो चुकी है। और इसका जीता जागता सबूत है कि पिछले लगभग 18-19 महीने के अंदर 1200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जहां से समृद्ध हुए हैं। क्योंकि करोड़पति बोलना एक एक छोटी शब्द अब हो गया है, यहाँ पर समृद्ध हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, जिनकी लाइफ आज की डेट में एक सुकून भरी जिंदगी, जिसे हम कहते हैं कि भाई शुरू में हम लोग मीटिंग में भी कहते थे कि चैन की नींद जिसे हम कहते हैं। क्योंकि पैसा तो आप कहीं पर भी कमा लेंगे, लेकिन एक चैन की नींद जो है यहाँ से आनी लोगों की शुरू हो चुकी है। उसी कड़ी में आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट, नया इंफॉर्मेशन, नई एजुकेशन हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। और उसको सिखाने के मेरे हिसाब से इनसे, क्योंकि के पास जो बताना बहुत जबरदस्त है। मतलब मैं 22-23 साल के मेरे करियर के अंदर, नेटवर्किंग करियर के अंदर, शब्दों को जो तोल मोल के जो बोलते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों के दिल आते हैं, वो ऐसा मैं बहुत विरले देखे हैं। उनमें से एक हमारे बहुत ही जबरदस्त मेंटर हैं, जिनको की पूरी कम्युनिटी के अंदर हर एक शख्स इंतजार करता है कि उनकी आवाज कब सुनने को मिलेगी। तो आज आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज आपको वही शख्स जिनको पूरी कम्युनिटी सुनने के लिए बेताब है, उन्हीं को मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। मैं स्वागत करूंगा पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे हमारे वन एंड ओनली मिस्टर रियाज पटेल सर को। ओवर टू यू रियाज सर। थैंक यू गिरीश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है सर, आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा लेकिन आवाज आ रही है। ओह सॉरी, एक मिनट जी। ओके, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन में आने के लिए। हर संडे को सुबह 11:30 बजे हम लोग यहाँ पर इस एक सेशन में एकत्रित होते हैं, पूरी कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से बात करके। कभी भी जैसा सीखने की बात कही, एजुकेशन की बात कही गिरीश साहब ने, तो हम घर से निकलते ही, हम जब बाहर मार्केट में निकलते तो हर एक चीज हमको सिखाती है, हर एक मिनट हमको सीखने को मिलता है, हर एक सेकंड, हर एक दिन हमको सीखने को मिलता है। और एक सेशन में मैंने कहा था कि हर सुबह कुछ नई शर्तें लेकर आती है जिंदगी में, और हर शाम कुछ नए तजुर्बे देकर जाती है। तो हर सुबह जब हम सोकर उठते हैं, लोग बोलते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन कही थी किसी ने, ऐसा लोग बोलते हैं जिंदगी एक बार मिली है ना, जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसा नहीं है। मौत एक बार मिलती जो तय है, मौत एक बार मिलना है वो तो तय है, लेकिन जिंदगी हर सुबह मिलती हमको। आज भी हम सुबह सोकर उठे तो एक नई जिंदगी हमको मिली,
राइट। तो हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम जिंदगी की हर रात कुछ तजुर्बे देकर जाती है, राइट। तो जो पिछले सर आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट हो गया। रियाज भाई आप म्यूट हो गए। शायद किसी गिरीश और भाई आ होगा। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है, अभी आ रही है जी। ओके। तो हर सुबह कुछ नई शर्तें लेकर आती है, हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जो तजुर्बा पिछले 1.5 साल 2 साल में हमको ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी से मिला है क्रिप्टो करेंसी का, वो नॉलेज, वो तजुर्बा लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके भी यकीन मानना आप सबको हमको नहीं मिल सकता था जो हमें यहाँ पर मिला है। और थोड़ा सा भी अगर दिमाग पे बर्डन है, थोड़ा सा भी दिमाग में टेंशन है, दिल के किसी गहराई में किसी कोने में हल्का सा भी कोई गुबार है, कोई डर है, निकाल फेंकिए उसको। यहाँ पर पहले दिन से कहा जा रहा है कि ये आने वाले दशकों तक, आने वाले शतकों तक, आने वाली आपकी जनरेशन भी इस कम्युनिटी के बेनिफिट लेते रहेगी। जो फाउंडेशन आपने यहाँ पर बनाया है, ये फाउंडेशन का बेनिफिट आपके आने वाली जनरेशन को यहाँ पर मिलेगा। उस तर्ज पे हम चल निकले हैं और जो हमने कार्यक्रम यहाँ पर किया है, जो बनाया है, उसका तजुर्बा, उसका नॉलेज आपको बहुत कम है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिल में एक हल्का सा टेंशन जरूर होगा, डर होगा। बिल्कुल उसको निकाल फेंकिए। कुछ ही दिनों में हर चीज यहाँ पर व्यवस्थित सुचारू रूप से चालू हो चुकी होगी और अच्छी चीजों को बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन एक बार वो बनती है तो फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का संडे के इस बेहतरीन एक और टेक्निकल सेशन में। मैं रियाज पटेल इंदौर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। यहाँ पर पिछले बार भी मैंने एक प्रोग्राम लिया था पैनोरामा सेल के ऊपर। ये पैनोरामा क्या है, इसका टोकोनॉमिक्स क्या है, ये इकोसिस्टम क्या है, और सेल का मैंने एक फुल फॉर्म बताया था। आप में से कुछ लोगों ने, कई लोगों ने वो अटेंड किया होगा। उसी सेशन को और थोड़ा बेहतर तरीके से आज मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा कि हम आखिर है क्या, हम कर क्या रहे हैं, हमारा काम क्या है। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस हमारा हो चुका है। हम कोई एमएलएम, कोई आरओआई या कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान को प्रचार प्रसार करने के लिए मार्केट में नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल, एक एफडीआरडी टाइप जो सिस्टम मार्केट में होता है, उस तर्ज पे हम इस पूरी कम्युनिटी को लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए बार बार, हर बार, लगातार लगातार हम कहते आते हैं कि आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर फीड है उसको थोड़ा अपडेट करिए, उसको चेंज करिए। उस सॉफ्टवेयर की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप आ चुके हैं, प्रीवियस आपका नेटवर्किंग का जो भी आपका आरओआई का जो भी एक्सपीरियंस है, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, वो यहाँ बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। हाँ, वो कॉन्फिडेंट आपका यहाँ पर काम आने वाला है, लेकिन जो नॉलेज उस इंडस्ट्री का आपको है, यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ पर आप और हम सब यहाँ पर जीरो है। अपने आप को जीरो बना दीजिए और जीरो से यहाँ पर सीखने की कोशिश करिए। आप देखिए आने वाले कुछ ही सालों में ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी आपको कैसे क्रिप्टो करेंसी में जीरो से हीरो तक का सफर, अर्श फर्श से लेकर अर्श तक का सफर आपको ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ऐसे कराएगी कि आपको फिर आने वाली जनरेशन को आप कुछ ऐसी चीजें देकर नहीं जाने वाले जो किया आपने और भुगतना उनको पड़े। ऐसे कई लोगों के साथ मैंने देखा है ना। कई लोग आज मार्केट में नहीं है, दुनिया में तो है। मैंने, मेरे साथ कल एक मित्र थे, मुझे बहुत हंसी आई। एक सिस्टम के बारे में वो बता रहे थे, मैं नाम यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ क्योंकि एक खुला मंच है यहाँ पर। तो उसके जो डेवलपर थे, वो डेवलपर ने ये शो किया है कि वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं और बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का और बहुत बड़ा ग्रुप था और पिछले साल तक उसकी हवा थी मार्केट में एक तरफा, है ना। तो मेरे साथ वो कल मेरे मित्र 2 घंटा कार में थे, सफर में थे। तो उन्होंने जब बताया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बाकायदा उनकी अंतिम यात्रा भी निकाली गई और ये शो किया गया कि कोरोना के कारण बॉडी को दिखा नहीं सकते, बॉडी उन्होंने मतलब पूरी पैक करके दी है। ये तक किया है लोगों ने इस इंडस्ट्री में। कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। मैं सोच के मैं इतना मतलब भावुक भी था, इतना टेंशन में भी था और इतना हंसी भी आ रही थी कि क्या क्या कर रहे हैं लोग इन सब चीजों के पीछे पैसों के लिए, राइट। तो
उस ऊपर वाले का शुक्र है, थैंक गॉड, कि इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमको दी है, जहां पर 1% भी किसी की नीयत पर कोई खोट नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाकर बड़ा बनने की सोच बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को फायदा पहुंचाते हुए हर आदमी कैसे बड़ा बन सकता है, उस टेक्नोलॉजी पे आप और हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं वेलकम करता हूं हमारे सभी कम्युनिटी मेंबर्स का, हमारे एसोसिएट्स का, हमारे अचीवर्स का, हमारे वॉरियर्स का, हमारे कोर ग्रुप लीडर्स का और हमारे हार्डकोर टीम का, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। यहाँ पर अपनी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और पैनोरामा कम्युनिटी सेल, इसी प्रोग्राम पे एक बार फिर हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है? जी सर, जी सर। चलिए, थैंक यू अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, ये एकेडमी शायद मैंने कभी किसी सेशन में नहीं बताया होगा आपको, या ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है ना। इसका फ्रेंचाइजी इंडिया में अभी रजिस्टर्ड होगा। ये एकेडमी आने वाले वक्त में एक आम आदमी, जैसे इस टाइप के जूम सेशन होंगे, हमारे फिजिकल सेशन होंगे, हमारे दो दिन के वर्कशॉप होंगे, तो वहां पर जितने भी लोग अटेंड करने आएंगे, 2 घंटे का सेशन होगा, 2 दिन का सेशन होगा, या फिर ऐसा जूम का सेशन होगा, उस पे सर्टिफाइड उनको करेगी कि इन्होंने ये सेशन ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का अटेंड किया है, और वो सर्टिफिकेट भी उनको मिलेगा। और जो लोग हमारे जूम या हमारी ट्रेनिंग देते हैं या हमारे स्पीकर से, उन लोगों को बाकायदा ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बैनर से उन लोगों को ऑथराइजेशन लेटर मिलेगा। आने वाले वक्त में जगह जगह पूरे देश में, पूरी दुनिया में ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की फ्रेंचाइजीज होंगी। ये एक बहुत बड़ा, अपने आप में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसको कहा जाता है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी। इस विषय पे कभी स्पेशल में सेशन लूंगा, जब प्रॉपर इसका इंडिया में फ्रेंचाइजी होकर मुंबई में इसका हेड ऑफिस करने की जो अपनी तैयारी वो करके, फिर इस बारे में हम आगे का पूरा, अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये भी बनेगी। और जो इसमें प्रतिभागी बनेंगे, जो इसमें सहभागी बनेंगे, उन लोगों को जो D5, जो ब्लॉक हो रहा, पैनोरामा, वहां से जो बेनिफिट्स मिलना है वो तो मिलना ही है। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी भी इतना बड़ा करियर आपको दे सकता है, जिसका अंदाजा अभी आपको नहीं होगा। उस बारे में आने वाले वक्त में अपन स्पेशल सेशन लेंगे। बिल्कुल जैसा मैंने बताया, हम कोई ROI, कोई इन्वेस्टमेंट कराने का कार्यक्रम, 1 का 2, 1 का 4 इस टाइप का करके देने का कोई कार्यक्रम का हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हम एक टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, उसका एजुकेशन लोगों को देते हैं। उसका प्रॉपर एजुकेशन लेकर अगर तरीके से, संयम के साथ आदमी अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करता है, तो वो यहाँ से 1 का 2, 2 का 200, 2 का 20, वो अपने संयम के हिसाब से कितना करना है, कितना बेनिफिट करना है, कितना फायदा करना है, मुनाफा करना है, लॉस करना है, वो अपने हिसाब से सीखते हुए यहाँ पर करता है। राइट। तो यहाँ पर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, जो चल रहा है उस बारे में ट्रेनिंग देती है, और उसके जो लूप हॉल है वो बताकर उसका जो सॉल्यूशन है वो ब्लॉकोरा फाउंडेशन पैनोरामा इकोसिस्टम लेकर आया है, उस सॉल्यूशन के बारे में आपको बताती है। ये कार्यक्रम यहाँ पर होता है। आज का हमारा एजेंडा, जो हम इंट्रोडक्शन करेंगे हमारे पैनोरामा इकोसिस्टम का, साथ ही साथ उसका टोकनॉमिक्स में आपके बीच में रखूंगा, मार्केट में क्या चल रहा है, आने वाले वक्त में आप कैसे यहाँ पर एक विदाउट एनी लाइबिलिटी कैसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास में है इनकम करने का, उस बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ओके गिरीश भाई, मैं एक बार ये कंफर्म करना चाहूंगा कि मेरी जो स्क्रीन है वो फुल आपके मोबाइल पर फुल स्क्रीन पे दिख रही है या शॉर्ट में दिख रही है? नहीं जी सर, दिख रही है सर, पूरा पूरा दिख रहा है ना। ओके चलिए ठीक। तो पैनोरामा कम्युनिटी, पहले हम इस बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे सेल। और सेल का मैंने पिछली बार आपको बताया था, सेल वैसी नहीं है कि बाय 1 गेट 1 फ्री या 50% ऑफ या अप टू 40% ऑफ, और आगे स्टार लगा हुआ होता है। कई जगह आपने देखा होगा एक स्टार लगा होता है, वो स्टार बहुत खतरनाक होता है, और नीचे बारीक शब्दों में लिखा होता है क्या, कंडीशन अप्लाई।
राइट। तो ये उस टाइप का कोई सेल का कार्यक्रम नहीं है, इस सेल के मायने बहुत अलग है। इस सेल से आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो बाय वन गेट वन फ्री वाला बेनिफिट, वो बहुत छोटा बेनिफिट होता है, या एक बार 40% ऑफ या 50% ऑफ मिल जाए, वो भी कुछ नहीं है। ये जो बेनिफिट है सेल, इसका आने वाली जनरेशन तक को आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। ये 4 शब्द वो है। तो सेल मीन्स एस फॉर स्टेकिंग, स्टेकिंग से आपका बेनिफिट क्या होता है और कम्युनिटी का बेनिफिट क्या होता है, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या होता है, मैं तीनों छोर पे आपको बताऊंगा। ए फॉर आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज मतलब घर से निकले बगैर, किसी को फोन भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, कैसे पैनोरामा और ब्लॉक ओरा पे आप अपने मोबाइल का सही उपयोग करके, है ना, आप अपने मोबाइल को सही यूज करके थोड़ा सा यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्बिट्रेज के बारे में हल्का सा सीख कर आप घर से निकले बगैर 100, 200, 500, $1000 कैसे बना सकते हैं, $5000 भी डेली कैसे बना सकते हैं, वो आपको बेनिफिट दे सकती है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज से आपका क्या फायदा है, आप घर से निकले बगैर जितना चाहे कमा सकते हैं। कम्युनिटी का क्या फायदा है, उस बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। एल फॉर लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी ऐसी क्या ताकत है, लिक्विडिटी मतलब हमारे सिस्टम में, प्रीवियस सिस्टम में लोगों ने ये समझ लिया कि लिक्विडिटी मतलब कॉइन को बेच दो और लिक्विड कर लो, है ना, तो वो लिक्विड किया उन्होंने, लिक्विडिटी पे ध्यान नहीं दिया। तो लिक्विडिटी से हमारा, आपका क्या फायदा है और सिस्टम का क्या बेनिफिट होता है और टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट होता है, दोनों उस पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन 3 शब्दों के बाद जो आखिरी शब्द है, दैट ई फॉर एजुकेशन। कोई भी आपके पास आए और बोले भाई मैं बैठा हूं तो डाल दे, यहाँ पर 1 का 2 होगा, 1 का 4 होगा, 1 का 10 होगा, ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी जो आपको सिखाती है, यहाँ पर आप रहे या ना रहे, एक सेशन भी अगर कोई हमारा अटेंड कर लेता है जूम का सेशन, तो उस आदमी को क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स के नाम पर या आरओआई के नाम पर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, अगर वो एजुकेशन यहाँ पर ले ले तो। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि आदमी सुनने को, समझने को, सीखने को तैयार नहीं होता है। उसको बस कोई भी आकर कुछ भी इलॉजिकल बात करता है और लालच में आकर, किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में आकर बगैर सीखे वो अपना पैसा कहीं पर डाल देता है और बाद में उसको भुगतता है, उसका लॉस होता है। इसे कई प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हो चुका है। यहाँ पर वो कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है और ना आपके साथ हो। इसलिए मेरे हिसाब से इन चारों फायदों में सबसे बड़ा फायदा, अगर यहाँ पर मैं सही कह रहा हूं तो कोई को होस्ट मुझे बता सकते कि चारों में सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी शब्द है या नहीं है, या सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, क्या लगता है गिरीश भाई आप? एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। एजुकेशन, वही, क्योंकि क्या होता है, ये एक ऐसा फायदा है जो पैसों से नहीं हासिल किया जा सकता है, हमको खुद को एफर्ट डालना पड़ते हैं, पहली चीज। और एक बार अगर हमने ये ले लिया तो ये ऐसा बेनिफिट है कि जो बांटने से बढ़ता है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जैसे आज मैंने जो एजुकेशन लिया, मैं आपके पास कभी फिजिकल सेशन आता हूँ, कभी वर्कशॉप लेता हूँ, कभी लीडरशिप प्रोग्राम लेता हूँ, कभी ओपन सेमिनार लेता हूँ, कभी जूम पे इस टाइप के प्रोग्राम लेता हूँ, तो मैं जितना मैंने सीखा है, मैं हर बार आके आपको जितना सिखाता हूँ उतना ये नॉलेज मेरा भी बढ़ता जाता है और आपको और आपकी अपनी पूरी कम्युनिटी का बढ़ता जाता है। अब आप देखिए, स्टेकिंग से जो मैंने बेनिफिट किया है वो मैं खर्चा करूंगा तो खत्म हो जाएगा, है ना। आर्बिट्रेज से जो मैं कमा रहा हूं वो मैं खर्च करूंगा तो खत्म हो जाएगा। लिक्विडिटी में मैं डालूंगा तो मेरे वॉलेट से वो लिक्विडिटी में वो एक ना एक दिन उसका बेनिफिट लेके मैं उसका बेनिफिट आपको नहीं पहुंचा सकता। लेकिन एजुकेशन ऐसा बेनिफिट है, जितना मैं खर्च करूंगा उतना बढ़ता जाएगा। तो मेरा पूरी कम्युनिटी से हाथ जोड़कर यहाँ पर निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है ना, कि यहाँ पर एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, खुद के भी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अपनी पूरी टीम, अपने पूरे फाउंडेशन में ज्यादा ज्यादा लोगों को एजुकेट करिए, खुद एजुकेशन लीजिए, लोगों को वही चीज कॉपी पेस्ट करिए, आप यहां से सीखें, कॉपी करें, नीचे जाकर अपनी टीम में पेस्ट करें। जैसे मैं आपका एक ये जूम सेशन अभी यहाँ पर ले रहा हूं, डेली एक अपनी टीम के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ आपका सेशन होना चाहिए।
उससे क्या होगा कि डेली आपकी टीम में आप जब इस टाइप के सेशन लेते रहेंगे तो आपकी टीम में एजुकेशन का डुप्लीकेशन होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपका एजुकेशन बढ़ता रहेगा। तो इस चीज पे हमको ज्यादा फोकस करना है। तो सेल मतलब आपकी आने वाली जनरेशन तक को ये सेल बेनिफिट पहुंचाने वाली है। ऐसी सेल उस परम पिता परमेश्वर ने, उस ईश्वर अल्लाह मालिक ने पैनोरामा और ब्लॉक ओरा फाउंडेशन के माध्यम से आपकी मेरी जिंदगी में भेजी है। जो अभी तक जितनी बड़ी सेल आपने कई सेलों का फायदा उठाया होगा, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल में हमको शामिल होने का मौका मिला है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम पैनोरामा इकोसिस्टम की बात करेंगे। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हमारा एक्सचेंज होगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, करीब पिछले 6 से 8 महीने पहले से ये बनकर तैयार है, ऑलरेडी बनकर तैयार है, मैं देख चुका हूं, है ना। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अगेंस्ट पे हम हमेशा बोलते आए हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो बातों पे, कभी भी हमारे डेवलपर, चाहे फिरोज साहब हो, चाहे नितिन साहब हो, वो सेंट्रलाइज सिस्टम के अगेंस्ट में बोलते आए हैं। लेकिन फिर भी हमारा एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनोरामा के नाम से ऑलरेडी तैयार है, उसको लॉन्च भी करेंगे हम बहुत जल्दी। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो बनकर तैयार था, उसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के जो नॉर्म्स है उसको डिसेंट्रलाइज में कन्वर्ट करना है। तो वो इतना बड़ा टफ टास्क नहीं है, वो बहुत इजी है। इजीली वो वहां पर कोड चेंज हो गए और डिसेंट्रलाइज वो एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये दोनों चीज हमारी बनकर तैयार है। अभी जो काम चल रहा है वो किस पे चल रहा है? स्वेप एक्सचेंज पे। जो स्वेपिंग है, ये मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आने वाले लोग जनरेशन के लिए बनेगा, स्वेप एक्सचेंज। क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी क्रिप्टो करेंसी में अभी तक नहीं देखी गई है, स्वैपिंग के कारण वो एक ट्रांसपेरेंसी, मैनिपुलेशन, ये हर चीज यहाँ पर काफी हद तक लोगों के हाथ से निकल चुकी होगी। कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, बिटकॉइन, इथेरियम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन कुछ विशिष्ट लोगों के हाथों में वो चीजें जा चुकी है, जिनके एक ट्वीट पे एक पंप होता है और कभी रीट्वीट पे वो डंप होता है। तो उस सारी चीजों का तोड़ है वो क्या है? स्वैप। तो हमारा जो इन हाउस स्वैपिंग एक्सचेंज है, उस पर अभी हमारी टीम 24/7 काम कर रही है, काम पर लगी हुई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे नितिन जगतियानी साहब ने कहा था करीब करीब 780 कोड यहाँ पर लिखना पड़ते हैं, 780 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं एक स्वैपिंग एक्सचेंज के पूरे लॉजिक को करने के लिए। हमारा जो पैनोरामा स्वैपिंग एक्सचेंज है, इसके लॉजिक्स जो है वो दुनिया में एकदम यूनिक है। दुनिया में पहली बार ये चीज हो रही है जो इसके टोकोनॉमिक्स में है, या इसके जो आने वाला उसका रोड मैप है, इसका जो पूरा जो बोलते हैं ना, एक पूरा स्वैपिंग का और इसका सप्लाई का, बर्निंग का, ये पूरा जो सिस्टम बनाया गया है वो अपने आप में दुनिया में पहली बार किसी ने किया है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना अपने डेवलपर का नहीं है, ये कहना है एक विश्व स्तरीय, बोलते हैं ना, दुनिया की बहुत बड़ा एक ब्रांड है क्रिप्टो करेंसी का जो ऑडिट करता है, ये कहना है सर्टिक का, सर्टिक ग्रुप का। वो आने वाले वक्त में किसी सेशन में हमारे नितिन साहब आपको लाइव दिखाएंगे सर्टिक ने हमको क्या बोलकर यहाँ पर एक वो चीज की है। तो इसी इकोसिस्टम में आने वाले वक्त में ये अगले जो बेनिफिट्स हैं, एनएफटी, है ना, ये क्या है एनएफटी मार्केट, इसका अभी आपको क्या, मुझे भी इतना बड़ा मतलब बोलते हैं ना, इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। सुना है इसमें बहुत फायदे हैं, ये सुना है, लेकिन अभी हम अपने टोकोनॉमिक्स पे काम कर रहे हैं। अभी हम आपको स्टेकिंग में आपको निपुणता हासिल कराएंगे, आपको आर्बिट्रेज करने में हम बिल्कुल महारत दिलाएंगे, है ना। आपको बेसिक से लेकर आर्बिट्रेज तक पूरी चीजों पर होने के बाद फिर हमको धीरे धीरे कम्युनिटी को हम, हमारा जब इकोसिस्टम पे एनएफटी कुछ लेकर हम आएंगे तो इसके पूरा दौर चलेगा, इसका पूरा प्रोग्राम चलेगा। आज एनएफटी को लेकर आपका जो नॉलेज है वो शून्य है, वो नॉलेज आने वाले टाइम में 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा। एनएफटी में हम निपुण होंगे, उसके बाद फिर हम कुछ ऐसी चीजें लेकर आएंगे जैसे ये गिफ्ट कार्ड है, डेबिट कार्ड है ना, एपीआई, मर्चेंट सर्विसेज, बहुत सारी चीजें। जैसे बिनांस के ऊपर बिनांस लॉन्च पैड है, वैसे पैनोरामा लॉन्च पैड,
ये क्या होगा, फिर इस पे हम करेंगे। तो ऐसे लाइफ टाइम आपको यहाँ पर सिर्फ कमाने का नहीं, सीखने का, सुनने का, समझने का, लोगों को सिखाने का ये मौका आपको हमेशा मिलता रहेगा। और जब जब कोई नई चीज आएगी तब तब आपको आंकड़ों में मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आप डॉलर के रूप में यहाँ पर बना सकते हैं एक एक सेगमेंट में। कि सपोज अभी हमारा स्टेकिंग का कार्यक्रम चल रहा है, आप कितना यहाँ पर बना सकते हैं डिपेंड ऑन यू, आपकी सोच पर डिपेंड है। आपको लगता है 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, जो हासिल करना चाहते हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। आर्बिट्रेज हो चाहे स्टेकिंग हो, बाय सेल हो, इस पूरे उसके माध्यम से एनएफटी आएगा तो शायद उससे ज्यादा आप वहां से पैसा बेनिफिट बना सकते हो। हर चीज जब जब हमारा कोई सिक्योरिटी टोकन आएगा, कोई प्रॉपर्टी टोकन आएगा, कोई क्या, हर प्लेटफॉर्म आपको पिछले इनकम से ज्यादा इनकम देने का मादा रखता है। ऐसा पूरा एक प्रोग्राम आने वाले कई सदियों तक यहाँ पर चलते रहेंगे। हम रहे, सिस्टम रहेगा, डेवलपर रहे ना रहे, हम इसके प्रमोटर है, हम रहे ना रहे, यहाँ पर आने वाली अपनी जनरेशन इस इकोसिस्टम को चलाती रहेगी, राइट। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्वैपिंग एक्सचेंज, ये तीनों के अपने अपने एल्गोरिदम है। पेनोरामा इकोसिस्टम का एक यूनिकनेस हर जगह यहाँ पर होगा, चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, चाहे स्वैपिंग एक्सचेंज। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज की छोटी सी बात कि आप जो कैपिटल, जैसे अभी एफटीएक्स वगैरह, इसमें आपने देखा होगा कि लोगों ने वहां पर क्रिप्टो अपना रखा हुआ था और उनके मैनिपुलेशन के कारण लोगों का लॉस हुआ। तो यहाँ पर ऐसा फीचर लेकर आया जाएगा कि जहां पर आपका जो रखा हुआ कैपिटल है, कुछ प्रीमियम भर के आप उसको इंश्योर्ड कर सकते हैं कि कल को अगर एक्सचेंज कुछ मैनिपुलेशन करता है तो आपका जो कैपिटल है वो डूबे ना, वो इंश्योर्ड हो, उसका प्रीमियम आपको भरना है। तो लिथुआनिया का जहां से उसका पूरा रेगुलेशन लेकर आया जा रहा है, वहीं का एक इंश्योरेंस ग्रुप से आप अपना टाई अप होगा, आप उसका प्रीमियम भरते तो आपका कैपिटल का श्योरिटी वहां पर होगा। तो ये कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा फीचर है, ये उन लोगों से पूछो जिनका पैसा टेरा लूना में या एफटीएक्स में जिन्होंने लॉस बुक किया है। अगर वो फीचर वहां पर होता तो 16 अरब डॉलर का जो लॉस आम आदमी का वहां पर हुआ है वो नहीं होता। ये कितना बड़ा फीचर है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक ये इस इकोसिस्टम के छोटी सी बात है कि इंश्योर योर कैपिटल, छोटी सी बात है, लेकिन मार्केट के लिए बहुत बड़ा फीचर है सर, राइट। तो कुल मिलाकर इन तीनों चीजों का एक बेहतरीन इकोसिस्टम है। तो अभी स्वैपिंग के ऊपर हमारा जो टोकोनॉमिक्स है, हमारा टोकन का यूटिलिटी क्या होगा, हमारा चाहे सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, चाहे स्वैपिंग एक्सचेंज हो, वहां पर जो ट्रांजेक्शंस होंगे वहां पर पेनोरामा का यूज होगा। ब्लॉकओरा की ब्लॉकचेन है और पेनोरामा के एक्सचेंज है। एक्सचेंज पे जो ट्रांजेक्शन होंगे वहां पर गैस फी लगेगी पेनोरामा के रूप में, ब्लॉकचेन पे जो गैस फी लगेगी वो लगेगी ब्लॉकओरा के रूप में। तो दोनों का अपना अपना एक यूटिलिटी है ना। तो यहाँ पर ब्लॉकओरा फाउंडेशन, ब्लॉकओरा ब्लॉकचेन, उसका एक अपना टोकनॉमिक्स है, पेनोरामा का एक अपना यूनिक टोकनॉमिक्स है। तो आज हम पेनोरामा कम्युनिटी सेल पे बात कर रहे हैं, तो इस पे अपन पूरा फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आज पेनकेक स्वैप है, सर म्यूट हो गया आपका। सर म्यूट हो गए आप। डू नॉट डिस्टर्ब चालू कर दो। मेरी वीडियो एक्चुअली कॉल, व्हाट्सएप कॉल हाँ। आता है तो कुछ प्रॉब्लम होता है। मेरी अभी स्क्रीन शेयर है या वीडियो नहीं मेरा अभी on है? नहीं, अभी नहीं, अभी आप नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन, सॉरी यार। अभी हो चुका है शेयर? जी। चलिए, तो यहाँ पर पैनकेक स्वैप है, स्वैपिंग की दुनिया में एक बड़ा एक्सचेंज है जिसको कहा जाता है पैनकेक स्वैप। वो किस इकोसिस्टम का है, उसका बेस क्या है, वो किस पे काम करता है, वो बीएनबी वालों का है, बिनास कॉइन का, राइट। ऐसे ही यूनिस्वैप की बात करें तो इथेरियम का वो प्लेटफॉर्म है और वो पॉलीगॉन भी उसमें यूज होता है क्योंकि इथेरियम की ही लेयर 2 ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन मेटिक। तो ये दोनों नेटवर्क वहां पे इथेरियम हो चाहे पॉलीगॉन हो,
उस पे वो काम करता है। ऐसे ही पैनोरामा एक्सचेंज, स्वैपिंग एक्सचेंज, ये भी जो पैनकेक स्वैप है या यूनिस्वैप है, इनके फीचर्स के मुकाबले, इनकी फैसिलिटीज के मुकाबले पैनोरामा एक्सचेंज इनसे कई गुना ज्यादा ताकत रखता है, इनसे कई गुना ज्यादा क्षमता रखता है, इनसे कई गुना ज्यादा बेनिफिट्स एक आम आदमी को देगा, इनसे कई गुना ज्यादा हर चीज दे रहा है, लेकिन इन लोगों से कई गुना कम यहाँ पर फीस लेगा, राइट। तो कोई भी आदमी क्या चाहता है, एक जो क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेड करते हैं, या हम किसी एक्सचेंज में या किसी वॉलेट में या किसी स्वैपिंग पे हम लोग अपना बाय सेल करते, तो हम क्या चाहते हैं कि वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो, वहां पर हैक होने के चांसेस ना हो, राइट। वहां पर मेरा जो एसेट रखा है वो अगर मतलब इधर उधर होता है, तो कई लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं कि रखा हुआ माल गायब हो जाता है, या गलती से किसी को वो अपना की बता देते, तो उनका वहां से माल जो रखा था एसेट वो जीरो हो जाता है, वो चीज ना हो। और कैसे मैं ट्रेड करूं तो मुझे कम से कम फी वहां पर लगे, ये छोटी छोटी चीजें ये मिलकर पैनोरामा स्वैप को दुनिया का सबसे यूनिक, सबसे बेहतर और सबसे ताकतवर स्वैपिंग एक्सचेंज बनाती है। इस स्वैपिंग एक्सचेंज की बहुत सारी खासियतें हैं, पिछले कई सेशन में आपने सुना होगा, हो सकता है आज उनमें से ही कई बातें मैं आपको फिर से बता रहा हूं, लेकिन मैंने क्या बताया कि अपनी जो चीज है, अपना जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम बार बार लगातार जब जब सीखने का मौका मिले, समझाने का, सिखाने का मौका मिले, आप देखिएगा कि सेशन के बाद में आपको कुछ ना कुछ जरूर लगेगा कि हाँ, आज ये 4 चीजें नई सुनने को मिली और इसकी नई यूनिकनेस मुझे पता पड़ी हर बार, हर जूम सेशन में, राइट। तो ऐसे पैनोरामा की भी हम बात करेंगे। तो पैनोरामा जो है अपने आप में, जो मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज का, स्वैपिंग का और अपना टोकनॉमिक्स, इस पे पूरा हम वन बाय वन धीरे धीरे यहाँ पर बात करेंगे। जैसे ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर अपने वॉलेट से कोई लिक्विडिटी पैनोरामा स्वैपिंग एक्सचेंज पे लगाई हुई है, अगर गलती से वो वॉलेट का पासवर्ड या प्राइवेट की किसी के हाथ में चला जाए, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। ये फीचर मुझे आप कोई भी मुझसे कोई बात करे, अमरीश साहब हो चाहे कोई भी को होस्ट हो, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मीटिंग में हम सब लोग हैं, अगर ये फीचर, यही लिक्विडिटी यूनिस्वैप में आपकी रखी है $50,000 की, $10,000 की, या कितने की भी, या पैनकेक स्वैप पे रखी है, और आपका प्राइवेट की किसी के हाथ में चला जाता है, तो क्या हो सकता है वहां पे 5 मिनट के अंदर? सर पूरा वहां से माल खत्म हो जाएगा, माल कोई भी खत्म हो निकाल जाएगा। लेगा। हाँ मान लीजिए रियाज पटेल और दीपक इसरानी, दीपक जी बोल रहे हैं ना, आवाज से अगर मैं सही पहचान रहा हूँ जी जी जी, जी दीपक सर, भाई हाँ हो। जी। तो दीपक भाई और रियाज भाई आपस में परिचित हैं या अपरिचित है, जो भी है, दीपक इसरानी साहब ने बीएनबी में या पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी रखी हुई थी, और उनका प्राइवेट की गलती से रियाज पटेल के हाथ में आ गया, या XYZ किसी के भी हाथ में आ गया, तो क्या होने वाला दीपक इसरानी साहब के साथ में? सर पूरा अगले, जो भी उसमें एसेट्स है पूरा कभी भी गायब हो सकता है। हाँ, अब ऐसा हो जाता है दीपक साहब के साथ, उनको तो पता ही नहीं कि प्राइवेट की किसको मिला है, रियाज पटेल को मिला या XYZ किसको मिला है ना। अब आपका 10,000, 20,000, $50,000 जो भी एसेट वहां पर था, वो देखते देखते आपने देखा कभी और वो जीरो हो गया। अब दीपक इसरानी क्या करने वाला है? सर कुछ नहीं हो सकता सर, नहीं, कुछ कुछ तो भी नहीं हो करना सकता पड़ेगा उसका। दीपक को। कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, ना किसी को बोल सकते हैं क्योंकि पता ही नहीं किसके हाथ में गया है, कि ट्रैक भी नहीं कर सकते। तो सर अगर मान लो $50,000 की लिक्विडिटी है और ₹85 का भाव है, तो कितना हो गया वो? करीब 30, 40, 50, 45 लाख रुपया हो गया। जी सर। तो 40 लाख का, अगर 40,000 की चोरी दीपक इसरानी के घर में हो जाती है, तो सबसे पहले कहाँ जाता है दीपक? थाने में जाते हैं सर रिपोर्ट तो लिखाने। अभी यहाँ 40 लाख की चोरी आपके साथ हुई है सर, यहाँ तो तो कोई कुछ तो ऑप्शन ही करना नहीं है पड़ेगा सर, ना। कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। लेकिन वही चीज अगर पैनोरामा पे दीपक साहब की लिक्विडिटी है, और किसी को XYZ को या रियाज पटेल को दीपक भाई का यहाँ पर प्राइवेट की मिला है, तो कुछ हो सकता है आपके साथ हादसा यहाँ पे। नहीं सर। क्योंकि मैं यहाँ बैठकर आपके प्राइवेट की से आपका वॉलेट तो इंपोर्ट कर लूंगा,
राइट। लेकिन वहां ट्रांजेक्शन जब करूंगा तो वो आपके मेल से या आपके प्रीवियस मोबाइल से वो अटैच्ड है गूगल ऑथेंटिकेटर, टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर। वहां पर जब तक आप वो नहीं डालोगे कोड, तब तक में कोई यहाँ पर आपके लिक्विडिटी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये फीचर दीपक इसरानी साहब दुनिया के किसी स्वैपिंग एक्सचेंज पे आज तक जानने को सुनने को मिला आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये कितना बड़ा फीचर है, इसका अंदाजा अभी शायद इस कम्युनिटी के लोगों को, बहुत कम लोगों को है। आने वाले वक्त में जब ट्रेडिशनल जो बड़े बड़े ट्रेडर है दुनिया भर के, आने वाले वक्त में यूट्यूब पे और इस पे यही प्रोग्राम पैनोरामा के जब बताए जाएंगे तो आप देखिएगा कि कितने बड़े लेवल पे कम्युनिटी यहाँ पर आएगी ट्रेडिशनल मार्केट की, और कितने बड़े ये जो इंश्योर योर कैपिटल या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर, ये बहुत बड़ी चीज है लोगों के लिए सर, राइट। तो आगे चलते हैं, ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया। दूसरा, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। दीपक इसरानी साहब एक सीधे सच्चे सरल आदमी हैं, रायपुर के एक संभ्रांत परिवार से वो बिलोंग करते हैं। उनका अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है जो उनके फादर चलाते हैं, और क्रिप्टो करेंसी में भी वो करते हैं काम। और यहाँ पर आईएनआर के रूप में या डॉलर के रूप में या गोल्ड के रूप में या फिर किसी भी तरीके से कोई गलत तरीके का पैसा किसी और के कारण दीपक साहब के अकाउंट में आ जाता है और पता पड़ता है कि वो पैसा कुछ ब्लैक का है या गलत तरीके से कहीं किसी को पहुंचा के, मतलब नुकसान पहुंचा के वो पैसा किसी गैंग ने वहां पर कोई कार्यक्रम किया था और दीपक साहब को पता ही नहीं है, उनके किसी मित्र ने उनको उसमें सहभागी बना लिया, तो क्या होगा वहां पर? एक आपके ऊपर आंच आ सकती है ना। इस टाइप के बहुत सारे होते हैं कार्यक्रम। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि चेन एनालिसिस जो एक ग्रुप है, इस सेशन के बाद आप डालिएगा ऑनलाइन जाकर, चेन एनालिसिस वो क्या है, वो क्या काम करती है और कितने केस उसने पकड़े। जैसे अभी मार्केट में बहुत गर्म एक मैटर चल रहा है, वो क्या है दीपक साहब? अभी पूरा ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत गर्माहट चल रही है, न्यूज पे और इस पे उस पे सोशल मीडिया पे, क्या चल रहा है नाम? सर ईडी का चल रहा है अभी। नहीं, ईडी इससे मिलता जुलता नाम है, अडानी। जी सर, हाँ। तो उसको एक रिपोर्ट आई है, किसकी? वो हिडनबर्ग, राइट। तो ऐसा ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हिडनबर्ग जैसा एक ग्रुप है, ये मानकर चले, उसको कहा जाता है चेन एनालिसिस, जो इस टाइप का क्रिप्टो में कुछ भी अगर होते हैं फ्रॉड या कुछ, तो वो मॉनिटरिंग करता है और गवर्नमेंट को, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बोलते हैं ना गवर्नेंस को ये गाइड करता है। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है चेन एनालिसिस, वो अपने साथ यहाँ पर ऑलरेडी कोलैबोरेट हो चुका है उनका। तो कोई भी दीपक साहब का वॉलेट में अगर कोई माल आया है, चाहे वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, गलत तरीके से कोई बोलते हैं ना कुछ ऐसा वो पैसा हो कि किसी का चुराया हुआ हो, किसी ने किसी का प्राइवेट की चुरा कर कोई बीएनबी या कोई पैनोरामा या ब्लॉक हो रहा है, कोई भी कॉइन उसने जब लिया और वो दीपक साहब को भेजा, तो दीपक साहब उस फ्रॉड में शामिल हो गए, एज पर रूल ऐसा कहा जाता है, राइट। जी सर। लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग ये एक छोटा सा लाइन है, लेकिन ये इतना बड़ा बेनिफिट है कि दीपक साहब इस मैटर में इनोसेंट है या फिर वो वहां पर वो गिल्टी है। वो चेन एनालिसिस जो है वो पूरी तरह उसको पूरा एनालाइज करके उस चीज से आपको बचाता है। ये कितना बड़ा फैक्ट है, कितना बड़ा फैक्टर है, कितना बड़ा फीचर है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, जो यूनिस्वैप पे या पैनकेक स्वैप पे नहीं है, वो पैनोरामा स्वैप पे है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों पे मैं ज्यादा रोशनी डालते हुए क्यों चल रहा हूं? अब यहाँ पर आप देखिए, डिस्काउंटेड ट्रेडिंग फ्री मॉडल विच विल हेल्प यूजर टू बेनिफिट अप टू 95% डिस्काउंट ऑन और मोर ऑन देयर ट्रेडिंग फी। मतलब एक छोटी सी चीज यहाँ पर शायद कम्युनिटी के कई लोगों को पता नहीं होगी, मैं यहाँ पे बताता हूं कि ये डिस्काउंटेड ट्रेडिंग फी, इससे एक बड़े ट्रेडर को क्या बेनिफिट मिल सकता है। सर, इस ट्रेडिंग की दुनिया में रोज सुबह लोग उठकर ट्रेडिंग करने जब उठते हैं या आर्बिट्रेज करते हैं, तो आप और हम तो 2-5-10 हजार डॉलर की करते हैं, कई लोग 2-5-10 हजार इथेरियम की ट्रेड मारते हैं, कई लोग 200-500 हजार बिटकॉइन की ट्रेडिंग बाय सेल करते हैं या आर्बिट्रेज करते हैं। तो उनको मान लीजिए कि 0.1% भी अगर फी लग रही है कहीं पर,
किसी भी एक्सचेंज पे, तो वो $1000, $2000, $3000 कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये है कि क्या कहा गया है, अगर आपको याद हो दीपक साहब कि मैक्सिमम फी यहाँ पर कितनी है पेनोरामा इकोसिस्टम में ट्रेडिंग करने की, आपको अंदाजा है इस चीज का? नहीं सर। $25 मैक्सिमम फी। ये शुरुआत में कितने सालों के लिए है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कम्युनिटी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा फीचर है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन फीस $25, चाहे वो 500 बिटकॉइन का ट्रेड कर रहा है, 2000 इथेरियम का बाय सेल कर रहा है, अगर वो किसी और एक्सचेंज पे ट्रेड मार रहा है 1000 इथेरियम का या 200 बिटकॉइन का, और 0.01% भी फी लगना है, तो $500,000 तो लगना है, राइट। लेकिन यहां पर उसी ट्रेड का उसको मैक्सिमम फी कितना लगने वाला है? $25 मैक्सिमम फी। ये कोई छोटा मोटा फीचर नहीं है, राइट। ऐसे करके ये जो इकोसिस्टम है, एक एक चीज आप इसके टोकोनॉमिक्स को भी अगर कंपेयर करेंगे, तो जैसा मैंने आपको पिछली मीटिंग में बताया था कि बीएनबी की टोटल सप्लाई 20 करोड़ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 16 करोड़ है ना। इथेरियम की बात करें तो अनलिमिटेड सप्लाई है, सर्कुलेटिंग है 12 करोड़ प्लस, पॉलीगॉन की सप्लाई 1000 करोड़ है, राइट। और मार्केट में उसकी जो सप्लाई आ चुकी है यहाँ पर मतलब करीब 873 करोड़ से ज्यादा मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। ऐसी पेनोरामा की जो टोटल सप्लाई है वो आज है 50 करोड़, लेकिन आने वाले वक्त में वो टारगेटेड सप्लाई कितनी है? 5 लाख। ये जो टोकोनॉमिक्स है ना सर, आज तक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में किसी ने ये टोकोनॉमिक्स नहीं बनाया था, ये पहली बार हुआ है। और हर काम ब्लॉक हो रहा हो चाहे पेनोरामा इकोसिस्टम हो, ये सैल्यूट है हमारी पूरी टीम को, उनके तजुर्बे को, कि हर चीज यहाँ पर पहली बार हो रही है। ब्लॉकचेन इतनी टीपीएस की अगर किसी ने बनाई है तो पहली बार बनी है, इतनी कम फी कोई ले रहा है तो पहली बार लिया जा रहा है, और इतना बेहतरीन टोकोनॉमिक्स जो बनाया गया है वो पहली बार क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बना है, राइट। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाले वक्त में आज बीएनबी का रेट चल रहा है $300, और आप देखिए पिछली बार जब मैंने प्रेजेंटेशन लिया था तो $300 था, $304 उस रात तक। अभी मैंने सुबह देखा तो करीब $330 से प्लस यहाँ पर बीएनबी का रेट चल रहा है, अगर मैं सही हूं तो, राइट। यूनिसेफ है ना, तो सॉरी इथेरियम, उसका भी रेट $1650 प्लस चल रहा है। मेटिक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, करीब अभी $1.25 प्लस हो चुका था, सुबह मैंने देखा था $1.27 यहाँ पर उसका रेट है, राइट। अब यहाँ पर इन सब चीजों का जो आने वाले वक्त में रेट का एक्सपेक्टेशन है, बीएनबी को कोई देखता है $3000 भी जा सकता है, इथेरियम को कोई बोलता है कि ये बिटकॉइन को भी पछाड़ सकता है, पॉलीगॉन का एक्सपेक्टेशन लोगों का है कि $1000 जा सकता है। अब इन सबका अपने आप में यूटिलिटी क्या है? आज पॉलीगॉन मेटिक की 1000 करोड़ की सप्लाई है। मैं थोड़ा एक बार गिरीश साहब हमारे को होस्ट या जो है सबसे पूछ रहा हूँ, बोरिंग तो नहीं हो रहा है सेशन, या ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, नहीं। नहीं सर। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा अलग टाइप की आज बात करने के मूड में हूँ, इसलिए मैं इतना डीपली आप लोगों को स्टडी करा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1000 करोड़ पॉलीगॉन मेटिक की सप्लाई है, अभी उसका रेट चल रहा है $1.25। इसका एक्सपेक्टेशन कोई बोलता कि ये $100 जाएगा, कोई बोलता $1000 जाएगा। मैं ये पूछता हूँ इसका यूटिलिटी क्या है मेटिक का? दीपक साहब। जी सर, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ ट्रांजेक्शन के काम आता है। राइट, सिर्फ इसकी ब्लॉकचेन पे जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शन में गैस फी जो बहुत नॉमिनल लगती है उस काम आता है ये मेटिक। तो ये मार्केट में आज इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब यही कार्यक्रम इथेरियम के साथ भी है, यही कार्यक्रम बीएनबी के साथ भी है, बिनांस कॉइन के साथ भी है, और यही कार्यक्रम कहां पे लागू होता है? पेनोरामा पे भी। सही बोल रहा हूं मैं? यहाँ पर पेनोरामा भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन फी के रूप में तो लगेगा ही लगेगा, राइट। अब खाली हम एक ही फीचर की बात करें कि 1000 करोड़ है पॉलीगॉन मेटिक और 50 करोड़ है पेनोरामा, और दोनों में वही काम है कि वहां पर ट्रांजैक्शन फी के रूप में वहां पर वो काम आता है। तो भी अगर कैलकुलेशन देखें कि अगर ये $100 जा सकता है तो पेनोरामा कहाँ जा सकता है? मैं बात करता हूँ 50 करोड़ सप्लाई की, लेकिन ये फीचर कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कि दीपक इसरानी ने रायपुर से इंदौर में रियाज पटेल को 1000 पेनोरामा भेजे
तो 1% पैनोरामा इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। ये फीचर दुनिया की किसी और कॉइन में, किसी और टोकन में नहीं है जो पैनोरामा में है। हर ट्रांजैक्शन पे 1000 आपने मुझे भेजे दीपक साहब, तो 10 पैनोरामा इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गए। मैंने किसी को भेजे, गिरीश साहब को भेजे, तो फिर उसका 1% बर्न हो जाएगा। उन्होंने किसी को भेजे तो फिर 1% बर्न होगा। तो आप सोचिए कि ये सप्लाई 2 तरीके से बर्न होगी, हर ट्रांजैक्शन पे 1% और साथ ही साथ वॉलंटियरी बर्निंग, कि हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म चलेंगे पैनोरामा के ऊपर, स्टेकिंग से रिलेटेड या आर्बिट्रेज से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म चलेंगे, वहां पर जितना रिवॉर्ड बटेंगे, जितना कमीशन बटेगा, सबका 10% जो है वो कट के उससे पैनोरामा बाय होगा। तो यहाँ 2 चीज होगी, मैं 1 बाय 1 बताता हूँ कि उस वॉलंटरी बर्निंग में 10% अमाउंट से सबसे पहले क्या होगा, पैनोरामा बाय होगा। तो पैनोरामा स्वैपिंग पे बाय होगा तो दीपक साहब क्या होगा? सर बाई होगा तो रेट बढ़ेगा। बाय होगा तो रेट बढ़ेगा, पहली चीज। और बाय होके रेट बढ़ा, और जितना रेट बढ़ा वो तो वहां स्टेबल है ही, और उतना ही माल जो बाय हुआ था वो बर्न हो जाएगा। इस दुनिया से वो सप्लाई हमेशा के लिए खत्म हो गई। ऐसा डेली कार्यक्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो आने वाले हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपको इथेरियम की, बीएनबी की और मेटिक की सप्लाई बढ़ती हुई दिखना है, और पैनोरामा की हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने सप्लाई कम होती हुई दिखना है। तो जाहिर सी बात है, अगर बीएनबी को आप देख सकते हैं $3000 पे, इथेरियम को आप बोल सकते हैं कि इसका अगर हार्ड फॉर्क सक्सेस हुआ तो ये बिटकॉइन को पछाड़ेगा, पॉलीगॉन को हम $100 या $1000 पे देख सकते हैं। तो पैनोरामा कहाँ जा सकता है? अगर अनऑफिशियली बात कहूं मैं तो $1,00,000 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं दीपक साहब, क्योंकि 5 लाख ही इसकी टोटल टारगेटेड सप्लाई बचना है इस दुनिया में। कितनी? 5 लाख। दुनिया में ऐसा मुझे बता दें कि इतना बेहतरीन टोकोनॉमिक्स, इतना बेहतरीन बर्निंग सिस्टम किसी और कॉइन पर है। एक सिस्टम शिबा इनू पे लाया गया था बर्निंग का, वहां पर आप पता कर लीजिएगा कि शिबा इनू इथेरियम पे अगर ट्रांजेक्शन होते हैं तो वहीं पर बर्न होता है, लेकिन उसका मैक्सिमम जो ट्रेडिंग हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? बीएनबी पे हो रहा है, बिनांस के ऊपर हो रहा है, मेटिक पे हो रहा है, तो वहां पर वो बर्न होता ही नहीं है, राइट? तो 10-15 दिन तक पहले तक यही बग अपने पैनोरामा में भी था, लेकिन टीम ने ये पकड़ा, उस बग को हटाकर एक रैप सिस्टम वहां पर दे दिया। तो अब किसी भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन होगा पैनोरामा का, तो वहां पर वो 1% बर्न होगा। और होते 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 क्या लगता है दीपक साहब, ये जो टारगेटेड सप्लाई है, दीपक आपको ये तो नहीं लग रहा आज ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है भाई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं बिल्कुल गौर से सुन रहा हूँ आपको सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि मतलब मैं किसी से बात करता रहूं तो मुझे लगता है कोई मुझसे बात कर रहा है तो कि हाँ एक सेशन चल रहा है प्रॉपर, इसलिए मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ। जी सर, कोई तो बात नहीं। यहाँ पर जो मेरा सवाल था दीपक, थोड़ा सा मेरे माइंड से वो स्लिप हो गया। क्या पूछने जा रहा था मैं आपसे कुछ? वो पैनोरामा का पूछ रहे थे आप, पैनोरामा का ऐसी टारगेटेड टोकोनॉमिक्स सप्लाई, का। हाँ राइट राइट। हाँ पैनोरामा का अभी जो सप्लाई है 50 करोड़, टारगेटेड सप्लाई है 5 लाख। आपको जी क्या लगता है कितने साल लगना चाहिए इसको टारगेट से सप्लाई अचीव करने के लिए और ये बर्न पूरा होने के लिए? सर, कितने साल का मैक्सिमम टू ड्यूरेशन मैक्सिमम लगना मुझे लग रहा है 2 साल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। चाहिए? बड़ा ही तेज चैनल है आज तक। 2 साल में हो जाएगा आपको ऐसा लगता है? जी सर, मैक्सिमम 2 साल में हो जाना चाहिए। मतलब आपने काफी ज्यादा स्टडी किया है इसको, राइट? मेरा ऐसा शुरुआती दौर में ये था कि शायद 10 से 15 साल इसको लगना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 10 साल इसको लगना चाहिए, 10 साल से ऊपर। लेकिन ये जो मैंने जब इसकी ताकत का, जब डेवलपर के साथ में अधिकतर वक्त मैंने बिताया, और पिछली एक मीटिंग में फिरोज साहब ने कहा था कि आर्बिट्रेज से ही यहाँ पर जो ट्रेडर है कि डेली 1% अगर रिवॉर्ड उसको मिलता है खुद के वॉलेट से, तो कैसी इनकम होती है दीपक साहब? 1% डेली, कहीं किसी को नहीं देना है और अपने वॉलेट से अपने को कार्यक्रम करना है। तो वो टारगेट लेके अगर आदमी आर्बिट्रेज करता है 50 सेंट पे $10,000 का पैनोरामा
आपने क्या किया, बाय किया। तो बाय किया तो दीपक भाई क्या हुआ? बाइक का तो रेट बढ़ा और ट्रांजेक्शन में जो हुआ वो बर्निंग भी होगा कुछ। राइट, बाय किया तो रेट बढ़ा और बर्न भी हुआ 1%। और दीपक साहब के पास या रियाज के पटेल के पास या गिरीश कुलकर्णी या XYZ जो भी आर्बिट्रेज कर रहे हैं उनके पास वो माल आया और 1 सेंट रेट बढ़ता है। कितना? 1 सेंट 1 सेंट। मैं दुगना होने की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। 1 सेंट भी रेट बढ़ता है तो यहां पर आपने उसी चीज को बेच दिया तो करीब $200 का आपको बेनिफिट आता है ना। उसमें से $100 जाहिर सी बात है बर्न हो जाएगा, बर्निंग में जाएगा 1%, राइट। तो $100 बर्न हो गया और $100 आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई, कमाई हो गई। तो आपका 1% रिवॉर्ड आपको आज के दिन का आ गया। और आप सोचे कि यहाँ पर आपके एक ट्रांजेक्शन से $100 वैल्यू का ब्लॉक हो रहा, अपना सॉरी पैनोरामा जो आज रेट है उसका आधा डॉलर, तो $100 यानी 200 पैनोरामा एक व्यक्ति ने एक ट्रांजेक्शन में बर्न करवा दिए। ऐसे कितने लोग यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर बाय सेल करेंगे और हर ट्रांजेक्शन पर जब ये बर्न होगा तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था 10 साल का कहीं ना कहीं वो गलत साबित होता है। और कह नहीं सकते, दीपक साहब ने जो एक्सपेक्टेशन बताया है शायद वो अचीव हो सकता है। मैं बात अनऑफिशियली बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग फिर चीज को पकड़ लेते कि यार आपने तो बोला था 2 साल में 3 साल में ये पूरी तरह 5 लाख हो जाएगा। हो सकता है दीपक साहब का आकलन सही हो, जिस हिसाब से मैं इस चीज को स्टडी कर रहा हूँ, है ना। तो आने वाले 2 3 4 साल में आराम से ये टारगेटेड सप्लाई अचीव हो सकती है। जितना तेजी से आप और हम मिलकर इस कम्युनिटी में लोगों को शामिल करेंगे, एड्रेसेस बढ़ेंगे, जितना तेजी से यहाँ पर ट्रांजेक्शन होंगे, जितना तेजी से बड़े लेवल पे यहाँ बाय सेल होगा, आर्बिट्रेज होगा, स्टेकिंग होगा, जितनी तेजी से कम्युनिटी बढ़ेगी उतनी तेजी से ये बर्न होगा। अब आपके और हमारे प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको हमें 2 साल में करना है, 5 साल में करना है, 10 साल लगाना है या 20 साल लगाना है। ये अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है इस पैनोरामा के ऊपर, अभी D5 जो हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है, उस टाइप के कई बड़े बड़े दिग्गज इंडस्ट्री के जो वेट कर रहे हैं बड़ी अपॉर्चुनिटी का, जो जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, वो खुद यहाँ पर दुबई में, इंडिया में आकर डेवलपर से मिल रहे हैं। हम भी उनको लोगों अपने डेवलपर से मिला रहे हैं और वो अपना इकोसिस्टम पैनोरामा और ब्लॉक ओरा के ऊपर आकर इसके पेमेंट गेटवे पे वो शुरू करने वाले हैं। अब देखिएगा कि ये जो ऑडिट का इंतजार 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 और एक हमको कहीं ना कहीं नो डाउट थोड़ा सा भारी पड़ रहा है और लोगों को बड़ा मजा आ रहा है तारीख पे तारीख बोलने का। लेकिन इस युग को, इस काल को, इस वक्त को हम याद करेंगे कि आने वाले वक्त में ये हमने ऑडिट का वेट किया था और इतने दिन, एक एक दिन हमने काटे थे। और उसके बाद आप देखिएगा अब से 8 दिन बाद, 10 दिन बाद या जब भी ये स्वैप के साथ, ऑडिट के साथ, रिपोर्ट के साथ हमारे डेवलपर आप लोगों के बीच में आएंगे और सभी चीजों को रेगुलराइज करेंगे, उसके बाद देखिएगा कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इस पैनोरामा के ऊपर चालू हो चुके हैं। आपको ऐसा सुनने को बहुत जल्दी मिलने वाला है कि कहीं अमेरिका से, कहीं ग्रेनाडा से, कहीं दुबई से, कहीं कहाँ से कम्युनिटी बड़े बड़े लेवल पे यहाँ पर स्टेकिंग से रिलेटेड और ROI से रिलेटेड ऐसे कई बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पे चालू होंगे। तो चालू होंगे तो क्या होगा दीपक साहब, तेजी से ट्रांजेक्शन होंगे और जितने ट्रांजेक्शन होंगे उतनी तेजी से यहाँ पर क्या होगा, हमारा बर्निंग होगा और उतनी ही तेजी से रेट बढ़ेगा। और आप सोचिए कि ग्रेनेडा में बैठकर किसी ने कोई कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम चालू किया जिसमें रियाज पटेल है, नहीं है, दीपक जी को पता ही नहीं वो प्रोग्राम क्या, लेकिन वो जो कम्युनिटी काम कर रही है वो कम्युनिटी भी बेनिफिट किसको पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं गिरीश कुलकर्णी को पहुंचा रही है ना, पैनोरामा को पहुंचा रही, मतलब हम सबको पहुंचा रही। क्योंकि आप और हम इसके शुरुआती दौर के जो बोलते हैं ना, जो कम्युनिटी सेल
ये वर्ड आप याद करोगे सर, ये 50 सेंट का रेट आप अपने बच्चों को बताओगे, ये बात याद रखना। जैसे आज बिटकॉइन के बारे में हम बोलते हैं ना कि यार जब मैंने सुना था तब ये $100 का था, $10 का था, है, तो क्यों मेरे में अकल नहीं आई। वही दौर आने वाले कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में आप याद करोगे इसी पेनोरामा के इस ड्यूरेशन को, इस दौर को, कि जो चीज बियॉन्ड टू बिटकॉइन भी जा सकती है, बियॉन्ड टू इथेरियम भी जा सकती है, वो चीज आधा डॉलर में गला फाड़ फाड़ के डेवलपर या मेरे सीनियर या मेरे जूम के बेहतरीन प्रेजेंटेटर, चाहे मकसूद साहब हो, इसाक साहब हो, आमिर साहब हो, गिरीश कुलकर्णी साहब हो, तानाजी देसाई साहब हो, तात्या दुबे साहब हो, सब मेरे सीनियर मुझे बोलते थे कि आधा डॉलर मध्ये पेनोरामा अवेलेबल है ना। ये आपको कुछ महीनों बाद पता पड़ेगा कि ये चीज हमारे हाथ में आज कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ऐसे 10% वॉलेंटरी बर्निंग, 1% हर ट्रांजेक्शन पे बर्निंग होते होते ये आकलन जो दीपक साहब ने बताया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस ड्यूरेशन में 2 से 3 साल का ड्यूरेशन में मुझे लगता है ये अचीव होना चाहिए। ऐसा दीपक साहब का आकलन शायद सही हो सकता है मेरे आकलन के मुकाबले, जिस हिसाब से मुझे यहाँ पर स्टडी करने का वो मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों नहीं इसमें हमको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ऐसे यहाँ पर मैं आपको ज्यादा वो ना लेते हुए, मैंने पेनोरामा का पूरा एक इकोसिस्टम के बारे में जितना डीपली स्टडी कराना था वो कराने की मैंने कोशिश की। और यही वक्त है कि सेंट्रलाइज C5 वर्सेस D5 का जो दौर चल रहा है, बहुत सही वक्त पे हम अपना इकोसिस्टम लेकर D5 की दुनिया में तैयार हो चुके हैं। बहुत तेजी से यहाँ पर D5 में कन्वर्जन C5 से लोगों का हुआ है, FTX के कारण, टेरा लूना के कारण, ऐसे इन सारे केसों के कारण। तो बहुत सही वक्त पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं सेल के ऊपर। सेल मतलब पहला शब्द जो है S फॉर स्टेकिंग। स्टेकिंग के जो बेनिफिट है, वो स्टेकिंग के बेनिफिट क्या है, यहाँ पर जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी का वो स्टेकिंग यहाँ पर करता है। वो कैसे करता है? टोकन के रूप में। INR में इस यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, या किसी को आप यहाँ पर कंपनी में पैसा दे रहे हैं। आप पेनोरामा में स्टेकिंग करना चाहते हैं तो पेनोरामा स्टेकिंग करने के लिए सबसे पहले आपके वॉलेट में क्या होना चाहिए दीपक साहब? सर डॉलर अमरीश होने साहब। चाहिए, हाँ, डॉलर होने चाहिए, डॉलर से अपन पेनोरामा परचेस करेंगे स्वैपिंग करके। राइट, है ना। तो यहाँ पर कोई भी चीज आपको किसी में भी स्टेकिंग करना है तो पर्टिकुलर वो टोकन, वो कॉइन आपके वॉलेट में होना चाहिए। तो पेनोरामा की स्टेकिंग करना तो आपके वॉलेट में क्या होना चाहिए? पेनोरामा, राइट। अब पेनोरामा आपके वॉलेट में होना चाहिए, चाहे वो आप INR से खरीदो, चाहे डॉलर से खरीदो, चाहे एक्सचेंज से खरीदो, चाहे स्वैपिंग से खरीदो, चाहे अपलाइन से खरीदो, चाहे क्रॉस लाइन से खरीदो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से खरीदो। आप अपना INR, अपना डॉलर या जो भी चीज हो, आप पेनोरामा जिससे बाय कर रहे हो उसको वो चीज दे रहे हो। सही बोल रहा हूं मैं? जी सर बिल्कुल। अब पेनोरामा आप लेते हैं या ब्लॉक और आपके वॉलेट में आते हैं और आप स्टेकिंग के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो स्टेकिंग के रिवॉर्ड किस रूप में आपको आना चाहिए? पेनोरामा। पेनोरामा के रूप में ही आएंगे, राइट। यहाँ पर कोई INR तो देगा नहीं आपको कि नहीं भाई यार स्टेकिंग के रूप में आप हमको INR दो या फिर डॉलर दो। यहाँ पर पेनोरामा टू पेनोरामा या ब्लॉक टू ब्लॉक, यही चीज है, वही कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो स्टेकिंग से एक आम आदमी का बेनिफिट क्या है और स्टेकिंग से सिस्टम का बेनिफिट क्या है, ये दोनों चीज पे हम चर्चा करते हैं। स्टेकिंग के लिए दीपक इसरानी साहब ने रायपुर के 20 किलोमीटर दूर किसी एक परिचित को इन्होंने एजुकेशन दिया, क्रिप्टो का नॉलेज दिया, या ऐसी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के जूम सेशन में उसको बुलाया और वो बंदा, वो व्यक्ति स्टेकिंग के लिए तैयार होता है। क्योंकि स्टेकिंग पहली सीढ़ी होता है क्रिप्टो की दुनिया में। एक आदमी जो नया कदम रख रहा है उसको ये सबसे सेफ रास्ता दिखता है कि चला कुछ भी हो, मुझे डेली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड यहाँ पर आएगा और कम से कम मुझे इतना तय है कि इतना मेरा हो जाएगा। तो उस श्योरिटी के लालच में या उसके
एट्रैक्शन में वो आदमी सबसे पहले स्टेकिंग में शामिल होता है, राइट। अब स्टेकिंग से आपका बेनिफिट क्या है कि 0.5% आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, डेली रिवॉर्ड कितना, 0.5% अप टू 400 डेज। दीपक साहब, दुनिया में एक ऐसा बिजनेस मुझे बता दीजिए जो $20 हो, चाहे $100 हो, चाहे $10,000 हो, मैं लगाता हूं और मैं वहां पे कोई एफर्ट नहीं डालूंगा और मुझे आधा % डेली का रिवॉर्ड उस बिजनेस से निकल सकता है। ऐसा कोई है बिजनेस आपकी नजर में? नहीं सर। मान लो एक पान की दुकान खोलते हैं अपन रायपुर में, जी कितना सर। खर्चा आना चाहिए सर? सर लगभग 1 से 2 लाख मिनिमम। 1 से 2 लाख है ना, तो आधा % रिवॉर्ड डेली आ सकता है उससे? मुझे नहीं सर। नहीं आ सकता, और आता भी है तो मुझे सुबह से लेकर रात तक उस दुकान पे बैठकर चूना लगाना है पान के ऊपर, तब वो शायद आ सकता है। जी सर। तो कुल मिलाकर दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे फॉरेक्स में हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट में हो, चाहे प्रोडक्ट बेस में हो, कि कहीं पर भी मुझे मेरे बिजनेस में आधा % वैल्यू का रिवॉर्ड आए, श्योर शॉट आए। आने को तो आपको, जैसे हमारे एक बहुत अच्छे स्पीकर है आमिर खान साहब, वो बोलते हैं कि भैया रिवॉर्ड तो 100x भी मिलते हैं मार्केट में। कैसे मिलते हैं? आज आईपीएल चल रहा है ना, मार्केट में सट्टा चलता है, वहां पर कई बार हम जब लगाते हैं कोई चीज तो 1 का 10 भी मिलता है एक दिन में, लेकिन वो एक फ्लूक होता है, राइट। तो यहाँ पर श्योर शॉट आधा % रिवॉर्ड बेफिक्री के आते रहे। दुनिया में ऐसा एक भी प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो रहा या पेनोरामा इकोसिस्टम के अलावा इस दुनिया में नहीं है। ये बात से इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, राइट। तो आपका बेनिफिट ये है कि आधा % का रिवॉर्ड। अभी मेरे एक मित्र है, मैं उनके एक टाउनशिप में जब उनसे मिला तो बॉम्बे में मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने वो रेंट पे लिया हुआ था, तो कुछ उसका रेंट था उन्होंने बताया, और उसकी मैंने वैल्यू पूछी कि इसकी वैल्यू कितनी, तो बोला 1.5 करोड़ रुपए। तो मैंने देखा कि 1.5 करोड़ की वैल्यू जिस चीज की है उसके अगेंस्ट में जो उनको रेंट आ रहा है वो बहुत ज्यादा नॉमिनल उसका रेंट वो है, और कोई वहां पर एप्रिसिएशन के भी कोई इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। तो इतने कम रिवॉर्ड के लिए भी लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं। तो यहाँ पर 0.5% का रिवॉर्ड बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड है, श्योर शॉट आए ऐसा दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये आपकी और हमारा यहाँ पर बेनिफिट है, स्टेकिंग, राइट। और सिस्टम का बेनिफिट ये है कि स्टेकिंग में इसके एट्रैक्शन में आकर कम्युनिटी और यूजर या इसके वॉलेट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो लोग यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही आते हैं तो ट्रांजेक्शन स्टेकिंग के कारण बहुत तेजी से होंगे और लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आज दीपक साहब ने किसी को $5,000 का पैकेज स्टेकिंग के लिए ये सेशन अटेंड करवाया, तो उनको $5,000 में से पेनोरामा चाहिए कितने डॉलर के? $2,500 के। $2,500 के उनको चाहिए मैटिक या अदर कोई भी कॉइन जो आने वाले वक्त में हम जितने मार्केट बनाएंगे। तो 50% पेना और 50% मैटिक उस व्यक्ति ने लिए, मार्केट से बाय किए और इस स्टेकिंग प्रोग्राम में आए और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया और अपने वॉलेट के थ्रू यहाँ पर वो रजिस्टर्ड हो गए। और ये 50% मैटिक और 50% पेनोरामा, जिसकी दोनों की मिला के वैल्यू $5,000 है, वो सिस्टम में आते ही वो कहाँ चले जाएंगे दीपक भाई? हाँ, स्टैकिंग में। नहीं, स्टेकिंग में चले गए, लेकिन ये $5,000 वैल्यू का मैटिक और पेनोरामा कहाँ चला गया? वो लिक्विडिटी में जाएगा। नितिन जगतियानी की जेब में? नहीं सर, वॉलेट की लिक्विडिटी में जाएगा। राइट, वो जाकर लिक्विडिटी में लॉक हो जाएगा। और लिक्विडिटी मतलब किसकी? पूरी कम्युनिटी का वो एसेट है लिक्विडिटी, राइट। तो जितने भी इस टाइप के दीपक, चाहे गिरीश भाई, चाहे तानाजी साहब, चाहे अमरीश साहब, दुनिया भर में कितने कम्युनिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं स्टेकिंग से रिलेटेड, जितने पैकेजेस आ रहे हैं, वो 100% अमाउंट अब कहाँ जाएगा? लिक्विडिटी में जाएगा। इट मीन्स लिक्विडिटी बहुत तगड़ी होगी, एक चीज। दूसरा, जैसे ही आपने उनको पैकेज स्टेक करवाया, दूसरे दिन से उनको रिवॉर्ड आएंगे। तो रिवॉर्ड आएंगे तो कैसे आएंगे? पेनोरामा के रूप में। तो उसका एक तरीका यह है कि 50%
तो वो इमीडिएट विड्रॉल करेंगे और 50% वहां पर उनका कहा जाएगा लिक्विडिटी में, जिसका ड्यूरेशन है 100 डेज का। कि आज मान लीजिए $5,000 का पैकेज आपने उनको दिलाया है, तो उसका 0.5% $25 रिवॉर्ड उनको डेली आएगा। उस $25 का 50% वो विड्रॉल कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन वॉलेंटरी बर्निंग के लिए 10% जो कटना है वो बिल्कुल कटेगा। उसका 50% वो डेली विड्रॉल करके इनकैश कर सकते हैं और 50% अगले 100 दिन के लिए उन्हीं के वॉलेट से उनको क्या करना है, लिक्विडिटी में लॉक करना है। इसके साथ भेजो, जल्दी बुलाना वापस, मैं जाऊंगा लेके, तो रुक जाओगे। सॉरी हाँ, अभी मत भेजो। तो आगे चलते हैं। मेरी आवाज आ रही दीपक साहब? यस सर, आ रही है। तो आगे चलते हैं। 50% मुझे 100 दिन के लिए लिक्विडिटी में लॉक करना है। किसके वॉलेट से? मेरे खुद के वॉलेट से। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये सवाल का जवाब बताएं कि आपने आज रायपुर से किसी व्यक्ति को स्टेकिंग में शामिल करवाया, उनका 100% अमाउंट जाके लिक्विडिटी में लॉक हो गया और उनको जो रिवॉर्ड आ रहे हैं उसका 50% वो डेली विड्रॉल कर रहे हैं और 50% डेली उनका कहा जा रहा है, लिक्विडिटी में अगले 100 दिन के लिए लॉक हो रहा है और 50% डेली वो बेच के इनकेश कर रहे हैं। तो उनके लिए आज प्यारा अमाउंट कौन सा है? वो ज्यादा किस अमाउंट को चाहते हैं कि कौन सा वाला 50% मेरे लिए बेनिफिट है? सर अभी तो उनको ये लगेगा कि जो डेली आ रहा है वो उनके लिए बेनिफिट है, लेकिन हाँ, लास्ट में जब उनको लिक्विडिटी का मिलेगा ना, तो ये सारे अमाउंट को एकदम छोटे से लगेंगे। छोटे से लगेंगे, जो उस वक्त उनके पास नहीं होंगे, वो डेली उसको लिक्विड कर रहे थे। जी सर। लिक्विड और लिक्विडिटी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है दीपक साहब। हमने लिक्विड और लिक्विडिटी, वो 50% को लिक्विड कर रहे हैं और 50% को लिक्विडिटी में डाल रहे हैं। तो उनका जो एसेट है वो वाकई में उनका जो बनेगा ना, जब वो पूरा ड्यूरेशन उनका 400 दिन का पूरा होगा, उसके बाद देखेंगे कि जो उन्होंने डेली बेचा वो तो जा चुका है, लेकिन जो लिक्विडिटी में पड़ा है उसकी वैल्यू उस दिन 2x नहीं, कुछ भी हो सकती है, 5x भी हो सकती है, 10x भी हो सकती है, 20x भी हो सकती है। कह नहीं सकते दीपक साहब कितनी हो सकती है, जी क्योंकि सर। आधा डॉलर की ये चीज शुरू हो रही है। ये कहाँ जा सकती है मुझे नहीं पता। डेवलपर का तो ये कहना है कि रियाज साहब ये $1,00,000 भी जा सकती है, ये उनका कहना है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब जो जो बात उन्होंने कही है, आखिरी में इस मैटर पे मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। आगे चलते हैं। तो स्टेकिंग के बेनिफिट से ये होता है कि एक व्यक्ति विशेष को यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर और स्टेकिंग के रिवॉर्ड मिलते हैं, वो क्रिप्टो की दुनिया में कदम रख देता है। उसको लाने वाले को क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेफरल इनकम मिलता है और उसके थ्रू जितनी भी टीम बढ़ती है उससे उनको मैचिंग बोनस आता है। तो यहाँ पर तीनों को क्या क्या बेनिफिट है? जिन्होंने स्टेकिंग किया उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड का बेनिफिट आता है, जो उनको लेकर आया कम्युनिटी में उनको बेनिफिट मिलता है, और कम्युनिटी को यह बेनिफिट मिलता है, टेक्नोलॉजी को यह बेनिफिट मिलता है कि तेजी से उसके यूजर्स बढ़ रहे हैं और जितने यूजर बढ़ेंगे उतने ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, जितने ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे उतना बर्निंग होगी, जितनी बर्निंग होगी उतना रेट यहाँ पर एप्रिशिएट होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि ROI 3 तरीके से दी जाती है मार्केट में। कोई बोलता है मैं जनरेशन से देता हूं, कोई बोलता है कि रोटेशन से देता हूं, और हम ना जनरेशन करने के देने की बात करते हैं, ना रोटेशन हम करते हैं एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन इस चीज में आता है और उसी से पूरी दुनिया के लोगों को रिवॉर्ड बढ़ता है। और ये रिवॉर्ड बढ़ने के बावजूद भी अगले 400 दिन में जो 2x उसको मिलेगा, सिस्टम के हिसाब से वो आदमी बेनिफिट में है। वो आदमी की नीयत मतलब नजर में किया मेरा 2x हो गया, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट में होता है टेक्नोलॉजी और सिस्टम, राइट। वो आने वाले वक्त में आपको पता पड़ेगा कि कितना बेनिफिट में रहता है ये सिस्टम। तो ऐसे करके जनरेशन रोटेशन इस चीज पे हम काम नहीं करते, हम लोग एप्रिसिएशन पे काम करते हैं जो पॉसिबल है। अब यहाँ पर दूसरे थॉट पे अपन आते हैं आर्बिट्रेज पे। जैसा मैंने आपको बताया, आर्बिट्रेज इस पैनोरामा की आप करेंगे तो अलग अलग मार्केट पे ये अवेलेबल होगा। आप कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो एज्यूम करता है कि भैया ये माल बाय करूंगा तो इसका रेट बढ़ सकता है,
कई बार वो होता है, कई बार तो वहां पे प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है। यहाँ पर उसको सामने दिख रहा है कि 4 मार्केट पे 4 अलग अलग रेट उसको दिख रहे हैं। अभी आप देखिए कि इथेरियम इतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से शिबा इनू बढ़ा है पिछले एक हफ्ते में, राइट? या अदर और भी कई फैंटम भी बहुत तेजी से बढ़ा है, राइट? तो ऐसे हम वहां पर सभी में एक साथ वहां पर या डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन एक जैसा नहीं आता है। तो हम जितने भी मार्केट बनाएंगे, चाहे इथेरियम का हो, बिनांस का हो, मेटिक का हो या कोई भी हो, वहां पर हमेशा रेट में डिफरेंस होगा। यस और नो? यस सर, होगा। बिल्कुल होगा। वो 1 सेंट में डिफरेंस हो सकता है, 10 सेंट का डिफरेंस हो सकता है, आने वाले वक्त में कुछ डॉलर का भी डिफरेंस हो सकता है। तो सामने जब दिख रहा है कि भैया ये चीज मुझे यहाँ पर 75 सेंट रेट दिख रहा है बीएनबी पे, और वही सेट एवलांच पे है 85 सेंट का वही रेट, तो मैं क्या करूंगा? 75 सेंट के भाव में बीएनबी से 10,000 का माल खरीदूंगा, ब्रिजिंग कराऊंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हम सी ब्रिज जो इतने वक्त से हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, उस सी ब्रिज का अब आपको इंतजार नहीं करना है। अब हमको इंतजार कुछ ही दिनों तक करना है, सी ब्रिज का नहीं, बी ब्रिज का। सी ब्रिज में और बी ब्रिज में फर्क यह है, सी ब्रिज मतलब सेलार का था, थर्ड पार्टी था, और बी ब्रिज मतलब ब्लॉक ओरा का है, आपका खुद का ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी बनकर तैयार है, राइट? तो आप सोचिए कि बी ब्रिज आपके खुद के डेवलपर ने आपका खुद का बना के आपको दे दिया है, जो सेलार से कई गुना ज्यादा एडवांस है। बी ब्रिज यानी ब्लॉक ओरा ब्रिजिंग। अब इस ब्लॉक ओरा ब्रिज को अदर कई दुनिया के बड़े बड़े टोकन वाले या बड़े बड़े लोग अपने ब्रिज को यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो हमको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा पूरी कम्युनिटी को, राइट? तो ऐसे ब्रिजिंग करके एवलांच पे आप ले गए और 10 सेंट ऊपर पे माल बेच दिया, तो 10,000 के ऊपर कम से कम $100 का माल आप जलाओगे। ये बेनिफिट कम्युनिटी का है। और आपका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर 1% अगर जल भी गया, बर्निंग में चला गया, तो भी आपने यहाँ पर एक बेहतरीन मुनाफा कमा लिया। ये आर्बिट्रेज से आपका फायदा होता है कि बाय सेल आप करते हो तो आपको इमीडिएट बेनिफिट मिलता है, और जितनी तेजी से आपको बेनिफिट मिलता उतनी तेजी से यहाँ पर बर्निंग होगा, और बर्न होगा तो कितनी तेजी से इसका रेट का एप्रिसिएशन आएगा, वो फायदा पूरी टेक्नोलॉजी का होता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पे आते हैं तो लिक्विडिटी अब 3 तरीके से यहाँ पर आएगी, एसेट 1, एसेट 2। एसेट 1 यानी ब्लॉक हो रहा हो चाहे पेनोरामा हो, ये हमारा एसेट 1 है। एसेट 2 में जितने हम मार्केट बनाएंगे, चाहे मेटिक पे हो, इथेरियम पे हो, बीएनबी पे हो, अदर कोई भी हो, वो एसेट 2 है। 50-50% में जब यहाँ पर स्टेकिंग में आएगा तो वो हमेशा लिक्विडिटी में जाकर लॉक होगा। जितने भी रिवॉर्ड लोगों को जा रहे हैं उसका 50% लिक्विडिटी में जाकर लॉक होगा। जितना भी लोगों को टीम बिल्डिंग के कमीशन से रिलेटेड या रिवॉर्ड या कुछ भी इनकम आ रही है, वो भी 50% लिक्विडिटी के थ्रू जाएगी। तो आने वाले वक्त में जो प्रीवियस सिस्टम में पिछले 18 महीने में हमने फील किया, एक छोटी सी गलती जो हमारे लिए बड़ी साबित हुई, लिक्विडिटी को हमने नहीं लिया सीरियसली। अगर वो लेते तो आज दौर कुछ और होता, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हमें वो चीज समझ में आई है। तो आने वाले वक्त में इस 2023 में $25 करोड़ की लिक्विडिटी का टारगेट डेवलपर के एंड पर यहाँ पर लिया गया है। अब आप सोचिए $25 करोड़, यानी कि कैलकुलेट करें हम आईएनआर में तो करीब करीब होता है 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लिक्विडिटी। अब आप सोचें कि रात को 2 बजे उठ के कोई 100 करोड़ रुपए का भी माल बेचेगा तो वो रेट पे इतना बड़ा यहाँ पर इम्पेक्ट नहीं ला पाएगा, है ना? तो ये $25 करोड़ की लिक्विडिटी और बढ़ेगी, हर साल हर महीने बढ़ती रहेगी। और साथ ही साथ लिक्विडिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है सेंट्रलाइज्ड और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड। तो हमेशा बेनिफिट एक आम आदमी का या पूरी कम्युनिटी का काय में है कि वहां $1 बिलियन की लिक्विडिटी है,
तो रायपुर के दीपक की भी वहां पर $20,000 की है, दिल्ली से गिरीश साहब की वहां पर $40,000 की है, इंदौर के रियाज पटेल की वहां पर $50,000 की, और हर किसी की $100 की, किसी की $500 की, किसी की $1,00,000 की। ऐसा सबके मिलके हजारों लाखों लोग लिक्विडिटी में खड़े हैं डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनके, और डेली उनको जो फी जो ब्रोकरेज आ रही है वो बहुत जबरदस्त तरीके से वो उसको डेली विड्रॉल कर रहे हैं, और लिक्विडिटी में जो उनका माल पड़ा है, चाहे वो मेटिक हो और पैनोरामा हो, वो दोनों चीज का रेट भी एप्रिशिएट हो रहा है, उसका भी बेनिफिट उनको मिल रहा है। ऐसे दुनिया के टॉप 10 कॉइन में, अभी कॉइन मार्केट कैप में आप जाइएगा और टॉप 10 कॉइन के पीछे स्वैपिंग के ऊपर लिक्विडिटी कितनी है ये एक स्टडी मारिएगा सर। चाहे वो इथेरियम हो, चाहे शिबा इनू हो, चाहे मैटिक हो, स्वैपिंग के ऊपर उसकी लिक्विडिटी कितनी तैयार है वो आप स्टडी मारिएगा। और हम जो लिक्विडिटी का प्रोग्राम चला रहे हैं वो लिक्विडिटी डिसेंट्रलाइज लॉक लिक्विडिटी अगर होगी और इतनी बड़ी होगी तो क्या बेनिफिट आने वाले वक्त में लिक्विडिटी से होता है वो मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी से लिक्विडिटी प्रोवाइडर का यानी आपका बेनिफिट ये है कि उसका वैल्यू एप्रिशिएट, साथ ही साथ डेली लास्ट 24 आवर की इनकम आपको वहां देखने को मिलती है, उसको आप डेली विड्रॉल कर सकते हो, इनकेश कर सकते हो। अगर आपकी लिक्विडिटी एक अच्छे अमाउंट की तो बढ़िया तरीके से आप अपना घर चला सकते हो उस ब्रोकरेज से, इतनी जबरदस्त इनकम वो होती है। और साथ ही साथ आने वाले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में वो जो लिक्विडिटी आज आपकी $10,000 की या $20,000 की या जितने की भी है, वो इतना बड़ा एसेट बनकर तैयार होगी कि कह नहीं सकते। वो $10,000 की लिक्विडिटी शायद आपकी $1 करोड़ की भी हो सकती है, $10 लाख की भी हो सकती है। वो अपनी जनरेशन को आप एसेट के रूप में देकर जाएंगे। और सिस्टम का बेनिफिट ये होता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, उतनी ह्यूज लिक्विडिटी और उतना ज्यादा भरोसा इस क्रिप्टो करेंसी में, इस इकोसिस्टम पे लोगों का बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा बात की जाती है लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी में भी डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी की, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो इसे लिक्विडिटी के जो बेनिफिट होते हैं वो हमेशा आपको अमर अकबर एंथोनी के रूप में यहाँ पर बताए जाते हैं। उस चीज पे ज्यादा डीपली आज मैं आपको नहीं बात करूंगा। ऐसे लिक्विडिटी और जो मैंने आगे का आखिरी शब्द था वो शब्द क्या था? S फॉर स्टेकिंग, A फॉर आर्बिट्रेज, L फॉर लिक्विडिटी और E फॉर एजुकेशन। ये एजुकेशन वो चीज है जो मैंने आपको बताया था कि जितना सीखोगे उतना तो बढ़ती है, जितना कमाओगे उतना तो बढ़ेगी, लेकिन जितना बांटोगे उतनी तेजी से ये बढ़ती है। तो ये जो सेशन ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का आज आपने अटेंड किया, इसे संडे को 11:30 बजे सेशन होता है, रोज रात को 9 बजे ओपन सेशन होता है, कभी ओपन सेमिनार होते हैं, कभी फुल डे वर्कशॉप होता है, कभी 2 दिन का एलडीपी होता है। इस टाइप के जो सेशन आने वाले वक्त में ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के थ्रू आपको मिलेंगे, तो आपको जो यहाँ पर फिनटेक बनाने का कार्यक्रम है वो इतना फिनटेक आप बन चुके होंगे, इतना सीख चुके होंगे कि आपको कमाने का कोई टेंशन जिंदगी में नहीं होगा, आपको या आपकी आने वाली जनरेशन को। वो बेनिफिट ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के माध्यम से आपको मिलता है। तो यहाँ पर एक मिनट, ओके, तो यहाँ पर जो मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था, इस इकोसिस्टम को थोड़ा डीपली स्टडी कराने का मेरा मकसद था, वो मैंने कराने की कोशिश की। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा हमारे डेवलपर्स का है पिछले 4 महीने में, नो डाउट हमने जो देखा है, कई लोगों को काफी जद्दोजहद करना पड़ी, कई लोग काफी ऐसा फील कर रहे हैं कि हम बहुत तकलीफ के दौर से गुजरे, ऐसा आपको लगता है। लेकिन इसी 4 महीने में हमारी टीम ने जो डेवलपमेंट किया है, चाहे वो सी ब्रिज की जगह खुद का ब्लॉकोरा का बी ब्रिज आना, चाहे स्वैपिंग के अंदर 1% बर्निंग का फंक्शन अब से 4 महीने पहले नहीं था सर। दीपक साहब, 4 महीने पहले पैनोरामा की टारगेटेड सप्लाई कितनी थी? सर 5 करोड़ 5 करोड़ थी, राइट? उसमें 1% बर्निंग का फंक्शन नहीं था, राइट? 4 महीने पहले बी ब्रिज नहीं था, वो आज है।
4 महीने पहले इसकी सप्लाई 50 करोड़ से 5 करोड़ होने वाली थी, अब 5 लाख होगी, राइट? इसका जो चीजें आर्बिट्रेज शायद 4 महीने पहले नहीं थी, आज वो आर्बिट्रेज तैयार है। तो ये सारी चीजें जो 4 महीने में जो बेनिफिट हुआ है ना, वो पिछले 2 साल में नहीं हुआ है हमको। ये मैं रियलाइज कराना चाहता हूं आपको, मैं सच बात बोल रहा हूं कि पिछले 18 महीने में आपने रेगुलर जो बिजनेस चलाया उससे इतना बेनिफिट नहीं मिला जो पिछले 4 महीने में पूरी कम्युनिटी को मिला है। यकीन मानना मेरी बात, क्योंकि 4 महीने पहले बी ब्रिज नहीं था, 4 महीने पहले आर्बिट्रेज नहीं था, 4 महीने पहले स्वैपिंग एक्सचेंज नहीं था, 4 महीने पहले इसकी सप्लाई, इसका टोकेनोमिक्स इतना अच्छा नहीं था, है ना? 4 महीने पहले चेन एनालिसिस हमारे साथ में नहीं था, 4 महीने पहले सर्टिक ने हमको रिपोर्ट नहीं दी थी कि हम यूनिक है ना? 4 महीने पहले बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं थी जो आज हमारे साथ है। तो मेरा ये मानना है कि पिछले 18 महीने में जो बेनिफिट हमको नहीं मिला, यकीन मानना वो पिछले 4 महीने में आपको और हमको मिला है टेक्नोलॉजी के रूप में। ये बहुत जबरदस्त बेनिफिट हमको ये 4 महीने देके गए, और आप रिकॉर्ड देख लीजिए 4 महीने में हर महीने हमारे डेवलपर से कही गई हर बात सच साबित होती जा रही है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात कही, उनकी टीम वो काम करके वो सारी चीजों को ऑडिट से लेकर ये बी ब्रिज और ये सब चीजें तो वो तो आ ही रही है। साथ ही साथ जो 2 साल से वो हमको कहते आ रहे हैं, 2 साल पहले वो कहते थे कि स्टेबल टोकन जो है ये बैकअप नहीं है यूएसडीटी और बीयूएसडी, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो एक केस 3-4 महीने पहले हमको सामने आया, वो केस किसका था? टेरा लूना, जो वहां पर इतना बड़ा स्कैम हुआ। वो हमारे डेवलपर 2 साल से हमको समझाते आ रहे थे। तो 4 महीने पहले आपके सामने वो प्रैक्टिकल देखने को मिला कि एक स्टेबल करेंसी जो $1 से नीचे कभी नहीं आ सकती थी, वो कुछ सेंट पर आ गई। कितना बड़ा गबन वो टेरा लूना के रूप में हुआ, राइट? उसके बाद फिर कुछ दिन बाद हमारे डेवलपर हमको 2 साल से सिखाते आ रहे हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में ये होता है, सेंट्रलाइज रिस्की है, सेंट्रलाइज में बहुत बड़े मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी वहां पर नुकसान में होता है, वहां मैनिपुलेशन होता है। ये हमको 2 साल से सिखाते आ रहे हैं। तो हमको फिर दूसरा केस जानने को मिला, कौन सा? FTX, राइट? जो डेवलपर 2 साल से कहते आ रहे हैं वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रही। इधर साथ ही साथ हमारी 4 महीने में हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, और जो वो बातें हमको बताते आ रहे थे वो सच साबित होती जा रही है, राइट? तो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का जो हमको बेनिफिट और रिस्क वो बताते आ रहे थे, FTX ने हमको सामने करके दिखाया। एक और कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैंने किसी मीटिंग में दिया था, जो पिछले 4 महीने में कुछ हादसा हुआ था जो हमारे डेवलपर बताते आ रहे हैं। आप मुझे कुछ क्लिक नहीं हो पा रहा है, बताएंगे दीपक साहब कुछ आइडिया आपको? एक तो टेरा लूना हुआ है, FTX हुआ है, और ऐसी कुछ एक डेवलपर जो हमको सिखाते आ रहे थे, हाँ, लिक्विडिटी, राइट? लिक्विडिटी के बारे में 2 साल से बोलते आ रहे थे, हम उस चीज को नहीं किया। तो हमने देखा कि लिक्विडिटी को लेकर अवेयरनेस पूरी कम्युनिटी में बहुत अच्छी आ चुकी है, राइट? और अब आप देखिए 2 साल क्या, वो तो 10 साल से लोगों को बताते आ रहे हैं कि फॉरेक्स और शेयर मार्केट ये कितना बड़ा स्कैम है, जिसको वो हमेशा कहते आए, खुले मन से बोलते आए हैं कि एक तरीके का ऑथोराइज स्कैम है, लीगल स्कैम है। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो। ये बात, क्या गिरीश साहब आप मेरे साथ हैं, या अमरीश जी, साहब? क्योंकि जी दीपक, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर जी सर बिल्कुल सारी सर। चीजों के बारे में हमारे डेवलपर हमको क्या बोलते आए पिछले 2 साल से? यही ये चीज बहुत बताते हैं। बड़ा स्कैम है बोल के बोले थे सर, हर साल लीगल हर स्कैम, मीटिंग में हर मीटिंग में बोले, लीगल और लीगल नाम भी स्कैम है लिए थे, सर। एक दो प्रोग्राम में नाम भी लिए थे, ये LIC का भी नाम लिए थे। बिल्कुल। तो ये जो बात उन्होंने कही थी उस वक्त क्या लगता था अमरीश को कि देखो फिरोज मुल्तानी को ये LIC को स्कैम बोलता है, जबकि LIC तो कितनी जबरदस्त चीज है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के जिंदगी के बाद भी। बाद भी। और अमरीश ने अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए जो लिया था वहां पर LIC में, वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स था कि नहीं कुछ भी हो जाए, LIC तो LIC है ना? और SBI बैंक मतलब
एक बार आईसीआईसीआई पे बिल्कुल मुझे थोड़ा सा वो है, लेकिन एसबीआई बैंक मतलब कोई टेंशन नहीं, वहां मैंने एफडी करी है, वो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 24 कैरेट गोल्ड है वहां रखा हुआ पैसा, है ना। एसबीआई हो चाहे एलआईसी हो, और साथ ही साथ शेयर मार्केट का भी वो बताते थे कि कितना बड़ा मैनिपुलेशन यहाँ पर है, कि वो 10 करोड़ शेयर लेकर आता है, बाय सेल करके उसको पहुंचा देता है 100 करोड़ पे, और फिर वहां से वो धप करके बेचता है और नीचे आता, फिर वो बाय करता है। ये कार्यक्रम हमको कितनी बार वो बताते थे, और हर बार जब वो बताते थे तब हमारा को कितना बोर लगता था ना वो सब्जेक्ट, जी सर, जी सर। क्योंकि कई बार सुन चुके होते थे हम, है ना। जी, तो जो बात वो हर स्टेज से, चाहे वो सारा स्टार होटल का स्टेज हो, ऑर्चिड होटल पुणे का हो, चाहे दुबई के जो प्लाजो वर्साचे का स्टेज हो, चाहे एक और जो हमारा बड़ा प्रोग्राम हुआ था वहां का स्टेज हो, हर छोटे जूम मीटिंग से लेकर बड़े बड़े स्टेज से उन्होंने जो बातें हमको बताई, जो हमको कहीं ना कहीं बोरियत लगती थी, पिछले 6 दिन 1 हफ्ते में आप देख रहे हो, वो खुलेआम मार्केट में सारी चीजों का एक ही केस से हमको समझ में आ गया कि कितना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है एक आम आदमी के साथ। जो अभी मार्केट में चल रहा है, क्या चल रहा है? वही हिंडनबर्ग, वही अडानी, वही शेयर मार्केट, कैसे एक शेयर को पंप किया गया, कैसे डंप किया गया, कैसे किसने क्या बेनिफिट कमाया, और एक आम आदमी का पैसा जो सरकारी बैंकों में या एलआईसी में या कहीं पर भी रखा था, कुछ अधिकारियों, कुछ राजनीतिज्ञों और कुछ बड़े-बड़े बिजनेसमैनों ने एक आम आदमी के पैसे का कैसे वहां पर यूज किया, मिसयूज किया, और खुद बड़े बन गए, और एक आम आदमी को कैसे रिस्क में डाला। अभी कई लोगों को ऐसा लगता है वो केस हुआ तो उससे अपना क्या लेना देना है, ऐसा लगता है ना। कोई बोल रहा है वो 10 लाख करोड़ डूबा है, कोई बोल रहा है 5 लाख करोड़। ये जो सब आंकड़े है ना सर, ये सब का इम्पैक्ट आप पे और मुझ पे आना है आने वाले वक्त में, क्योंकि सीधी सी बात है, जो जीडीपी है, जो आर्थिक एक बोलते हैं ना अर्थव्यवस्था है अपने देश का, वो अर्थव्यवस्था उस किसी व्यक्ति विशेष के गलत डिसीजंस के कारण, चाहे वो प्रीवियस कोई माल्या हो, चाहे कोई हो, कोई भी इस टाइप के बिजनेसमैन हो, कुछ अधिकारियों ने, कुछ राजनीतिज्ञों ने ये मैनिपुलेशन करके ये जो लीगल स्कैम है, इस चीज का उन्होंने भरोसा आम आदमी ने किया, और ऐसे कई और प्रोग्राम आने वाले वक्त में देखने को आपको मिलने वाले सर। और ये बहुत सही वक्त है हम सबके लिए, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, और खासकर पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में ब्लॉकओरा पैनोरामा इकोसिस्टम के लिए बहुत सही वक्त है। आपका कॉन्फिडेंट लेवल 1 साल पहले जो था उससे 10 गुना ज्यादा आज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 10 महीने पहले जो हमारे पास नहीं था, 10 महीने पहले हम वही कार्यक्रम कर रहे थे, मैं बैठा हूं तू डाल, इतने निकाल, वो कार्यक्रम से आज बदल के हम फिनटेक की सोच पर आ चुके हैं। और हर चीज ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्वैपिंग एक्सचेंज, बी ब्रिज, आर्बिट्रेज, स्टेकिंग, लिक्विडिटी, सब कुछ 10 महीने पहले जो नहीं थी आज हमारे साथ है। और जो हमारा डेवलपर हमको बताते आ रहा है, इससे 4, 5, 10 एग्जाम्पल्स आपको ट्रेडिशनल मार्केट में, शेयर मार्केट में, चाहे इंश्योरेंस में, चाहे बैंकिंग में, चाहे फॉरेक्स में, कितने एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिले। आप सोचिए ना, मुंबई के एक्सपो में हमारे सामने कई जो बड़े बड़े पांडाल, हमसे भी बड़े बड़े स्टॉल उन्होंने लगाए थे और बहुत जोश में थे वो। आज वो लोग कहाँ हैं? चाहे वो आरओआई के नाम पे चला रहे थे, चाहे फॉरेक्स के नाम पे चला रहे थे, अगर डेवलपर ने बोला है कि वहां पर डेट निश्चित नहीं है, डेथ निश्चित है, मौत निश्चित नहीं है ना, मौत निश्चित है, तारीख निश्चित नहीं है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो बात अगर वो बताते हैं तो आप देखिए, आरओआई से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, और डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज से रिलेटेड, जितने भी बातें वो बताते आए, वो सारी बातें आज हमको सच साबित हुई। तो आज आप सोचिए हमारा कॉन्फिडेंट लेवल किस लेवल पे होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसी तजुर्बेकार टीम है कि उनको नहीं पता था 2 साल पहले ये होगा जो आज हम यूट्यूब पे या न्यूज पे देख रहे हैं, आज वो हो रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो जो 4 महीने का वक्त हमने गुजारा, ये 4 महीना
हमको पिछले 2 साल ने जो नहीं दिया, इस 4 महीने में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको और हमको मिला है। ये मैं आपको श्योरिटी दिलाकर अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं और आपको बिल्कुल एक बार फिर आखिरी में रिक्वेस्ट करता हूं, दिल के किसी भी कोने में, जहन में कहीं पर भी कोई डाउट, कोई डर, कोई गुबार या कुछ भी हो, बिल्कुल निकाल फेंकिए। ऊपर वाला अपने साथ है। हमने किसी के पेट पर लात मार के कभी आगे बढ़ने का जिंदगी में न कभी सिस्टम में काम हुआ है, न किसी व्यक्ति विशेष ने किया, न कभी करेंगे। लोगों को फायदा पहुंचाते हुए हर कोई बड़ा आदमी बनेगा। इस लाइन पे मैं पिछले 10 साल से, आप मेरे स्टेटस पे भी जाके देखेंगे तो यही लाइन लिखी है और एक अच्छी कम्युनिटी यहाँ बनकर तैयार है। खराब और बुरी नियत के लोग इस कम्युनिटी में न टिक पाए हैं, न टिक पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी नियत के लोगों का ही एक पूरा ये समूह बना हुआ है। उसी समूह का, उसी इकोसिस्टम का नाम है ब्लॉकओरा फाउंडेशन या पैनोरामा इकोसिस्टम या ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी। एक अलग तरीके की एक दुनिया यहाँ पर बनने जा रही है। उस दुनिया में आप आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं और आपको बिल्कुल श्योरिटी दिलाता हूं कि बिल्कुल यहाँ पर आप मीच कर कॉन्फिडेंट के साथ आने वाले जनरेशन तक के लिए काम करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। आपको जो करियर यहाँ पर मिलने वाला है, पिछले 20 साल से जो आप ढूंढ रहे थे, जो नहीं मिल पाया, वो यहाँ पर आपको श्योर शॉट मिलने वाला है। अगले कुछ ही महीनों में वो प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा। आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज के इस सेशन को मैं विराम देता हूं और हैंड ओवर करता हूं अपने होस्ट को ये पूरा मंच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रियाज सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार एजुकेशन देने के लिए मैं जितना भी आपको थैंक यू बोलूं, शायद शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। ऐसे ही आप कम्युनिटी को लगातार एजुकेट करते रहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको आज की मीटिंग में नॉलेज लेने के लिए आप सबको बधाई देता हूं और एक लास्ट में एक लाइन बोलूंगा मैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स या फिर जो भी नॉलेज है वो आपको इसी जूम सेशन में, यानी ऑफिशियल जूम सेशन के थ्रू ही मिलता है। किसी भी, क्योंकि अभी क्या है कि कंफ्यूजन हो सकता है कि आपके दिमाग में हो, तो कोई इस चीज का कोई गलत आदमी फायदा ना उठा ले। किसी यूट्यूब को फॉलो करके कोई गलत आदमी, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरीके के लोग चल रहे हैं, यूट्यूब में हो सकता है, व्हाट्सएप में या टेलीग्राम के थ्रू आपसे आपके टी बैग कन्वर्शन के नाम से या फिर किसी अपडेट के नाम से कोई आपसे ना लें। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जो भी अपडेशन आपको मिलेगा सिर्फ जूम सेशन में, जो हमारे ऑफिशियल जूम सेशन होते हैं, जो कि डेली रात के 9 बजे और संडे 11:30 बजे, सिर्फ इन्हीं जूम सेशन को फॉलो करते हुए, प्लस आपके जो एक्टिव लीडर हैं, एक्टिव अपलाइन हैं, उन्हीं को फॉलो करें, उन्हीं के थ्रू इंफॉर्मेशन लेकर के आप आगे की कार्रवाई करें। किसी भी किसी भी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आज की डेट में क्या है ना कि सोशल मीडिया बहुत ही दोधारी तलवार हो गया है। वहां पे बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो बहुत आपको मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन भी मिलता है। तो इसलिए आप सिर्फ जो हमारे ऑफिशियल जूम सेशन है उसको अटेंड करते रहिए। यहीं पर आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे लीडर्स द्वारा मिलता रहेगा। इसी एक क्वेश्चन के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में कल रात को 9 बजे इसी लिंक के ऊपर। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you, Riya sir, and thank you, Girish. Thank you, sir. We love Blockra. We love Panorama. Bye bye. थैंक यू सर गिरीश जी। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। हम